हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। एपिसोड 8 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हाओ मेंग साइवान के घर के बाहर पहरा देता है ताकि कोई भी आकर साइवान को चोट ना पहुंचा सके। जब साइवान ये सब देखती है तो वो हाओ मेंग से पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो हाओ मेंग कहता है, मैं तुम्हारे घर के बाहर पहरा दे रहा हूँ ताकि वो इंसान तुम्हें चोट ना पहुँचा सके। तो साइवान कहती है, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हाओ मेंग कहता है, हाँ मुझे जरूरत है, क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। तो साइवान ये सुनकर खुश हो जाती है और हाओ मेंग को कहती है, तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी, लेकिन क्यों? तो हाओ मेंग बात को पलट देता है और कहता है, वो इंसान मेरी वजह से तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता हो रही। तो साइवान को हाओ मेंग की ऐसी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से अपने रूम में वापस चली जाती है। आगे हाओ मेंग पूरे मोहल्ले के सीसीटीवी कैमरे को ठीक करवाता है और सारे जगह पर जा जाकर खुद ही कैमरा ठीक करता है। तो साइवान के पेरेंट्स ये देखकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, साइवान ने बहुत ही अच्छे लड़के को चुना है, ये लड़का हमारी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। आगे से नान हाओ मेंग से मिलने आती है और कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? साइवान की रखवाली कि उसे कोई चोट ना पहुँचाए। पर ये सब करके कोई फायदा नहीं, पुलिस इस मामले को देख रही है ना, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, चलिए हम दोनों घर चलते हैं। तो हाओ मेंग कहता है, मैं तुम्हारे लिए कैब बुला देता हूँ, तुम मुझसे घर चली जाओ। तो सेंगनान कहती है, मुझे पता है आपके लिए साइवान बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तो हाओ मेंग ये सुनकर खुश हो जाता है और दोनों भाई बहन गाड़ी पर बैठकर साइवान के घर के बाहर रखवाली करते हैं। तो सेंगनान हाओ मेंग को समझाती है, तुम्हें पता है तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, पर तुम्हारी ईगो तुम्हारे प्यार के बीच में आ जाती है, जिस वजह से तुम दोनों अपने रिश्ते को कोई नाम नहीं दे पाते। प्लीज अपने ईगो को साइड में रख के इस बारे में सोचो कि तुम साइवान से कितना प्यार करते हो। तो हाओ मेंग ये सुनकर सोच में पड़ जाता है और कहता है, तुम्हें पता है ना तुम्हारे भाई का ईगो कितना बड़ा है और तुम्हारे भाई को ईगो के सामने कुछ भी नहीं दिखता। आगे रात हो जाती है तो साइवान फिर से बैल्कनी से बाहर देखने चाहती है कि हाओ मेंग अभी भी बाहर है भी या नहीं। तो वो देखती है कि हाओ मेंग बाहर में ही है और वो अभी भी पहरा ही दे रहा है। तो साइवान को हाओ मेंग के लिए बुरा लगता है और साइवान हाओ मेंग के लिए खाना लेकर जाती है और कहती है, घर में थोड़ा खाना बच गया था, इसलिए मैं तुम्हें खाना दे रही हूँ, इसका कोई गलत मतलब मत निकालना। और ये कहकर साइवान वहाँ से चली जाती है कि तभी उधर से सेंगनान खाना लेकर आती है और कहती है, जब आप दोनों में इतना प्यार है तो आप दोनों जाकर कह क्यों नहीं देते कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, क्यों अपने रिश्ते को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो? तो हाओ मेंग कहता है, मैं नहीं कह सकता। वैसे तुम बताओ, तुम आज इतनी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो, क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? तो सेंगनान हाओ मेंग को बताती है कि आज मैंने जियांग को अपने दिल की बात बता दी कि मैं उसे पसंद करती हूँ, लेकिन तुम्हें पता है ये सब करके भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो किसी और को पसंद करता है और मैं उसे। पता है भाई, हम दोनों की किस्मत एक जैसी ही है, हम जिससे प्यार करते हैं वो किसी और से प्यार करता है, पता नहीं हमारी किस्मत में हमारा सच्चा प्यार हमें कब मिलेगा। और दोनों भाई बहन मिलकर अपने ही दुख का रोना रोते हैं। अगली सुबह जियांग साइवान को लेने के लिए आता है। तो हाओ मेंग जैसे ही जियांग को देखता है तो उसका खून खौल उठता है और वो सीधा गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। और हाओ मेंग सेंगनान को उठाकर कहता है, वो देखो जियांग आया है। तो सेंगनान जियांग को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। इधर साइवान जियांग से पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो जियांग कहता है, कोई गलत मतलब मत निकालना, मैं तुम्हें मीटिंग में ले जाने के लिए आया हूँ, इसलिए कार में बैठ जाओ। तो साइवान जाकर कार में बैठ जाती है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। तो दोनों भाई बहन ये देखकर तो पूरी तरह पगला ही जाते हैं। आगे जियांग साइवान को मीटिंग में लेकर जाता है, जहाँ पर साइवान की मुलाकात चेयरमैन से होती है और उसके बाद वो सब मिलकर मीटिंग करने लगते हैं। इधर हाओ मेंग का ये सोच कर बुरा हाल हो रहा होता है कि जियांग और साइवान साथ मिलकर क्या कर रहे होंगे, और ये सोच कर हाओ मेंग का काम में भी मन नहीं लगता। दूसरी तरफ सेंगनान का भी यही हाल होता है कि तभी उधर से हाओ मेंग आता है और सेंगनान से पूछता है, साइवान वापस आई? तो सेंगनान कहती है, मैं भी तो उसी का इंतजार कर रही हूँ, अभी तक वो वापस नहीं आई। कि तभी उधर से साइवान आती है फोन पर जियांग से बात करते हुए और वो दोनों कहीं पर मिलने का प्लान बना रहे होते हैं। तो सेंगनान और हाओ मेंग ये सब सुन लेते हैं कि तभी वहाँ पर साइवान की बॉस आ जाती है और साइवान को कहती है, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, वैसे बताओ तुम दोनों की मीटिंग कब है? तो साइवान कहती है, कुछ देर में ही हम दोनों मिलने वाले हैं और उसके बाद ही पता चलेगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट हमें देते हैं या नहीं। तो उसकी बॉस कहती है, पूरी जी जान लगा देना, ये प्रोजेक्ट हमें ही मिलना चाहिए। तो साइवान कहती है, आप टेंशन मत लीजिए, ये प्रोजेक्ट हमें ही मिलेगा। आगे साइवान जियांग से मिलने के लिए जाने लगती है तो सेंगनान भी साइवान का पीछा करती है कि तभी उधर से हाओ मेंग भी आ जाता है और सेंगनान अपने भाई को देखकर डर जाती है, लेकिन दोनों साथ में साइवान का पीछा करते हैं। आगे जियांग साइवान को एक रेस्टोरेंट लेकर जाता है और उसे फूल भी देता है। तो उन दो भाई बहन का ये सब देखकर तो पूरी तरह दिमाग ही बौखला जाता है। इधर साइवान जियांग को कहती है, मैंने तुम्हें वार्न किया था ना, हम दोनों के बीच बिजनेस के अलावा कोई रिश्ता नहीं होगा, फिर तुम मुझे फूल क्यों दे रहे हो? तो जियांग कहता है, तुम गलत मतलब निकाल रही हो, मैं तो बस तुम्हें पार्टनर के होते फूल दे रहा हूँ। और जियांग साइवान के साथ फ्लर्ट भी करने लगता है। तो साइवान कहती है, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, मेरे साथ खेलने की कोशिश मत करना, मुझे पता है कि तुम अपने फायदे के लिए लड़कियों को यूज करके उसे बाद में फेंक देते हो, इसलिए हम यहाँ पर जो
काम करने के लिए आए हैं, हम बस वही काम करेंगे, समझे? तो जियांग कहता है ठीक है, जैसा तुम चाहो। आगे वो दोनों होटल की तरफ जाने लगते हैं। इधर हामिंग और सेंगनान को गलतफहमी हो जाती है कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है, तो वो दोनों मिलकर उन दोनों का पीछा करते हैं। आगे जब हामिंग साइवान को एक होटल के रूम में जाते हुए देखता है तो उसका सब्र का बांध टूट जाता है और वो साइवान को कहता है रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकती। कि तभी हामिंग को पता चलता है कि साइवान उस होटल रूम में बिजनेस के काम से जा रही थी, ना कि किसी और वजह से। तो हामिंग ये देखकर पूरी तरह शर्मिंदा हो जाता है। तो साइवान जियांग को कहती है मुझे हामिंग से कुछ बात करनी है, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। और साइवान हामिंग का हाथ पकड़कर उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। तो सेंगनान भी पतली गली से निकलने की कोशिश करती है कि तभी वहाँ पर जियांग आ जाता है और सेंगनान को कहता है तुम अपने भाई के साथ यहाँ पर क्या कर रही थी। तो सेंगनान जियांग के सामने बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। तो जियांग समझ जाता है कि आखिरकार सेंगनान यहाँ पर क्या करने आई थी और जियांग सेंगनान के इस बचकाना हरकत पर खूब हंसता भी है। हामिंग और साइवान बाहर में चल रहे होते हैं तो हामिंग साइवान से पूछता है तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी। तो साइवान हामिंग को कहती है मुझे तुमसे कुछ भी नहीं कहना। तो हामिंग कहता है फिर तुम मुझे वहाँ से लेकर क्यों आई। तो साइवान कहती है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी थी, मैं बस तुम्हें वहाँ से इसलिए लेकर आई कि तुम एम्बैरेस फील ना करो। आगे दोनों बातों ही बातों में लड़ने लगते हैं। तो हामिंग हिम्मत जुटाकर साइवान को कह देता है कि वो उसे पसंद करता है। हामिंग के ये कहने के बाद भी उन दोनों में लड़ाई हो जाती है और दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। इन दोनों का भी कुछ नहीं हो सकता। ये दोनों जानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, फिर भी इन दोनों का लड़ाई किए हुए पेट नहीं भरता। आगे हामिंग के सामने से एक बंदा गुजरता है और वो बंदा सेम उसी की तरह लग रहा होता है। तो हामिंग ये देखकर टेंशन में आ जाता है और वो साइवान को कॉल करने लगता है क्योंकि साइवान उससे नाराज होकर कहीं चली गई होती है। तो हामिंग साइवान को बहुत बार कॉल करता है तो साइवान कॉल उठाती है। तो हामिंग साइवान से पूछता है तुम कहाँ पर हो। तो हामिंग साइवान को बता देती है कि वो कहाँ पर है। कि तभी वो बंदा साइवान पर फिर से हमला कर देता है, लेकिन सही टाइम पर हामिंग आकर साइवान को बचा लेता है। कि तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और पुलिस उस बंदे को पकड़ लेती है और पुलिस साइवान को थैंक्स कहती है क्योंकि पुलिस उसी की वजह से उस गुंडे को पकड़ पाए। तो हामिंग के ये सुनकर तो होश ही उड़ जाते हैं और वो पुलिस से पूछता है साइवान की वजह से, इसका क्या मतलब है। तो पुलिस हामिंग को बताती है कि साइवान का ही प्लान था कि वो पार्किंग लॉट में अकेले ही आए ताकि वो बंदा उसे अकेला देखकर उस पर हमला करे और तब हम लोग उसे पकड़ ले। तो हामिंग ये सुनकर गुस्से में आ जाता है और पुलिस को ही झाड़ने लगता है और कहता है आपको जरा सा भी अंदाजा है अगर मैं सही टाइम पर नहीं आता तो वो बंदा साइवान के साथ क्या कर सकता था। तो पुलिस कहती है मुझे ये पता है कि ये प्लान थोड़ा रिस्की था, लेकिन हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था उस बंदे को पकड़ने का। अगर हम आपकी तरह काम करते और साइवान के घर के बाहर पहरा देते और सारे सीसीटीवी कैमरा ठीक करवाते तो हम उस बंदे को बिल्कुल नहीं पकड़ पाते। तो साइवान ये सुनकर बहुत खुश होती है कि हामिंग को सच में उसकी बहुत ही फिक्र है। आगे साइवान हामिंग के हाथों पर दवाई लगाती है और फाइनली साइवान हामिंग को कह देती है कि वो भी उसे पसंद करती है। तो हामिंग ये सुनकर खुश हो जाता है। आगे साइवान हामिंग को अपनी बातों से पकाती है तो हामिंग उसका मुंह बंद कराने के लिए उसे किस कर लेता है। आपको यहाँ पर इनका रोमांटिक सीन भी देखने को मिलेगा। अगले दिन साइवान रेडी होकर बाहर आती है तो हामिंग उसका वेट कर रहा होता है। तो साइवान को लगता है कि हामिंग उसे डिनर डेट पर लेकर जा रहा है, पर होता इसका उल्टा है। हामिंग साइवान को डिनर पर तो लेकर जाता है पर वहाँ भी साइवान से काम की ही बातें करता है और उसके केस की सारी डिटेल्स पूछता है। तो साइवान ये देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है क्योंकि आज उसके रिलेशनशिप का पहला दिन था और हामिंग उससे रोमांटिक बातें करने के बजाय उससे काम के बारे में पूछ रहा है। आगे साइवान को हामिंग पर गुस्सा आ जाता है और वो हामिंग के साथ फ्लर्ट करने लगती है तो हामिंग भी साइवान के साथ फ्लर्ट करने लगता है। आपको यहाँ पर इनका रोमांटिक सीन भी देखने को मिलेगा। आगे हामिंग साइवान को ऑफिस छोड़ने जाता है तो सेंगनान उन दोनों को एक साथ देख लेती है और साइवान से पूछती है क्या तुम दोनों का पैचअप हो गया। तो साइवान कहती है हाँ। तो सेंगनान उन दोनों को कांग्रेचुलेशन कहती है और कहती है मैं दुआ करूंगी कि तुम दोनों इसी तरह खुश रहो। और ये कहकर सेंगनान वहाँ से चली जाती है। तो साइवान को अपने किए पर पछतावा होता है कि उसने सेंगनान के साथ बहुत ही बुरा किया और साइवान अपना मन बना लेती है कि वो सेंगनान के साथ पैचअप कर लेगी क्योंकि सेंगनान हामिंग की बहन है। क्योंकि अगर वो हामिंग के साथ खुश रहना चाहती है तो उसे अपनी ननद को भी खुश रखना होगा। आगे साइवान सेंगनान से माफी मांगने जा ही रही होती है कि तभी उसे पता चलता है कि बॉस ने उसे मैनेजर बना दिया है। तो सेंगनान का ये सब देखकर तो पूरी तरह दिल ही टूट जाता है और साइवान सेंगनान के चेहरे को देखकर समझ जाती है कि सेंगनान को कैसा फील हो रहा है और साइवान को लगने लगता है कि सेंगनान अब उससे और भी नफरत करेगी क्योंकि उसने उसकी मैनेजर की पोस्ट छीन ली है। इधर सब साइवान के लिए खुश हो रहे होते हैं और खूब ड्रिंक कर रहे होते हैं और इधर सेंगनान अपने डेस्क पर बैठकर कुछ टाइप कर रही होती है कि तभी उधर से साइवान आती है तो उसे पता चलता है कि सेंगनान अपना रेजिग्नेशन लेटर लिख रही है क्योंकि उन दोनों ने बेट लगाई थी जो भी इस कंपनी का मैनेजर बनेगा वही इस कंपनी में रहेगा और जो नहीं बनेगा वो इस कंपनी को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चला जाएगा। तो साइवान को सेंगनान के लिए बहुत बुरा लगता है और वो सेंगनान का हाथ पकड़कर कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और साइवान सेंगनान को लेकर छत पर जाती है और कहती है तुम्हें ये कंपनी छोड़ने की कोई जरूरत नहीं
नहीं है। तो सेंगनान कहती है मुझे ये कंपनी छोड़ने की जरूरत है क्योंकि मैं तुमसे हार गई हूँ, जैसे मैं पहले हार गई थी, इसलिए मैंने इस बार अपनी हार खुद ही स्वीकार कर ली है। तो सेंगनान कहती है तुम मुझसे कभी भी नहीं हारी, तुम बस उस इंसान से हारी हो जिस इंसान से तुम प्यार करती हो। तुम सिर्फ जियांग से हारी हो, मुझसे नहीं। हम दोनों में कभी भी कोई कंपटीशन था ही नहीं। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि जियांग एक अच्छा लड़का नहीं है और वो बात सच थी। मैंने तुमसे कभी भी झूठ नहीं कहा। तो सेंगनान कहती है अगर तुमने मुझसे झूठ नहीं कहा तो फिर तुम जियांग के साथ फ्लर्ट क्यों कर रही थी? मैंने तुम दोनों को अपनी आंखों से एक साथ देखा था। तो साहिवान सेंगनान को बताती है कि तुम उस बात को अपने दिल पर ले रही हो, मेरे और जियांग के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था। जियांग ने सिर्फ मेरे साथ एक प्रैंक किया था मेरे करीब आने की। तुम्हें पता है जब जियांग की वजह से तुम्हें चोट लगी थी तो मैं जियांग के पास गई थी और मैंने उसे धमकी दी थी कि अगर तुमने साहिवान को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जिस बेस्ट फ्रेंड से मैं इतना प्यार करती हूँ मैं उसे धोखा कैसे दे सकती हूँ? जियांग एक नंबर का लड़की बाज था, वो हमेशा लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता था, इसलिए मैंने तुम्हें उससे दूर रहने को कहा था। अगर तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो जाकर जियांग से पूछ लो और तुम ही बताओ मैं तुम्हें झूठ क्यों बोलूंगी? तो सेंगनान कहती है तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई जब मैं तुम्हें इतना बुरा भला कह रही थी और तुमसे इतना लड़ाई कर रही थी? तो साहिवान कहती है तभी हम लड़ाई कर रहे थे इसलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आया और उसके बाद चीजें और खराब हो गई, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया, लेकिन आज मैं तुम्हें बता रही हूँ। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा करना है तो करो, वरना नहीं करना तो तुम्हारी मर्जी। और ये कहकर साहिवान वहाँ से चली जाती है। आगे सेंगनान अपने दिमाग से जियांग को निकालने की बहुत कोशिश करती है क्योंकि उसे पता होता है कि जियांग उससे प्यार नहीं करता। और सेंगनान बहुत सारे बुक्स भी पढ़ती है जिससे वो जियांग को अपने दिमाग से निकाल पाए, पर वो जियांग को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाती कि तभी वहाँ पर जियांग भी आ जाता है। तो सेंगनान फिर से जियांग को देखकर वहाँ से भागने लगती है कि तभी उस बुक स्टोर की मैनेजर सेंगनान को कहती है तुमने यहाँ पर बुक जमा नहीं किया है, तुम यहाँ की बुक्स लेकर नहीं जा सकती। तो जियांग सेंगनान को एम्बैरेस होने से बचाने के लिए कहता है एक्चुअली ये मेरी गर्लफ्रेंड है और हम दोनों की थोड़ी सी लड़ाई हो गई है जिस वजह से ये गुस्से से यहाँ से जा रही है, सॉरी। और जियांग सेंगनान के हाथ से उस बुक को वहाँ पर रख देता है और सेंगनान का हाथ पकड़कर उसे बाहर लेकर जाता है। आगे जियांग सेंगनान को कहता है मुझे माफ कर दो, मैंने तभी तुम्हें बचाने के लिए कहा था कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, मुझे पता है कि तुम इस बात को माइंड नहीं करोगी। तो सेंगनान कहती है हाँ मैं इस बात को माइंड नहीं करूंगी। वेल सेंगनान को देखकर लगता है कि उसके दिल में अभी भी उम्मीद है कि जियांग उसे कभी ना कभी पसंद जरूर करेगा। आगे साहिवान हाओमेंग के दोस्तों से मिलती है और उन्हें बहुत ही अच्छे से ट्रीट करती है। तो हाओमेंग के दोस्त भी साहिवान को पसंद करने लगते हैं और हाओमेंग को कहते हैं साहिवान बहुत ही अच्छी लड़की है, इसलिए तुम्हें इसका ख्याल रखना होगा, समझे? तो हाओमेंग अपने दोस्तों के मुँह से ऐसी बातें सुनकर पूरी तरह खुश हो जाता है। आगे हाओमेंग साहिवान से पूछता है तुम्हें मेरे दोस्तों से मिलकर कैसा लगा? तो साहिवान कहती है तुम्हें पता है मैं तुम्हारे दोस्तों से क्यों मिलना चाहती थी? क्योंकि मुझे पता चल सके कि तुम मेरे पीछे तुम अपने दोस्तों को मेरे बारे में क्या कहते हो। तो हाओमेंग कहता है क्या सुई ने तुम्हें सब कुछ बता दिया? तो साहिवान कहती है टेंशन मत लो, सुई ने कुछ भी नहीं बताया, उसने मुझे बस इतना बताया कि तुमने आज तक किसी भी लड़की को डेट नहीं किया और तुमने आज तक किसी भी लड़की को अपने ऑफिस लेकर नहीं आए और मैं ये सुनकर बहुत खुश थी। अच्छा क्या सच में तुमने कभी भी किसी लड़की से प्यार नहीं किया? तो हाओमेंग कहता है नहीं, पहले मुझे प्यार पर बिल्कुल भरोसा नहीं था और ना ही मैंने कभी भी शादी करने के बारे में सोचा, क्योंकि जब मैं अपने पेरेंट्स के लड़ाई झगड़े को देखता था तो मुझे हमेशा लगता था क्या शादी के बाद हर कपल ऐसे ही हो जाते हैं, क्या उनके बीच सारा प्यार खत्म हो जाता है? इसलिए मैंने कभी भी इन सब में इंटरेस्ट ही नहीं लिया। लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो पता नहीं क्यों तुम्हें देखते ही मुझे प्यार हो गया और मुझे नहीं पता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो और ना ही मुझे जानना है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। मुझे बस इतना पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा। तो साहिवान ये सुनकर खुश हो जाती है। वेल आपको यहाँ पर इनका रोमांटिक सीन भी देखने को मिलेगा। इधर सेंगनान जियांग के साथ लंच पर जाती है तो सेंगनान के दिमाग में साहिवान की ही बातें घूम रही होती है। तो सेंगनान जियांग से पूछ ही देती है जब मुझे तुम्हारी वजह से चोट लगी थी और तुम मेरे पास आए थे मेरा ट्रीटमेंट करने के लिए और तब तुमने मेरा नाम पूछा था, क्या ये सब सहानुभूति की वजह से था या सच में तुम मेरा नाम जानना चाहते थे? तो जियांग कहता है मैं सच में तुम्हारा नाम जानना चाहता था और तुम्हें भी जानना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हारे करीब गया। तो सेंगनान ये सुनकर खुश हो जाती है और जियांग को कहती है मुझे तुमसे एक और सवाल पूछना है, तुम्हारे और साहिवान के बीच क्या चल रहा है? तो जियांग कहता है मेरे और साहिवान के बीच कुछ भी नहीं चल रहा, हम लोग बस काम की वजह से साथ हैं, इसके अलावा हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। तो सेंगनान ये सुनकर खुश हो जाती है। तो जियांग कहता है तुम्हें मुझसे नजरें चुराने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही मुझे देखकर भागने की जरूरत है। मुझे पता है जब हम हाई स्कूल में थे तब से ही तुम मुझसे प्यार करती हो। अगर हम लोगों ने हाई स्कूल में थोड़ा ज्यादा टाइम बिताया होता तो शायद मैं भी तुमसे प्यार करने लगता, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं था जिस वजह से सिचुएशन ऐसी हो गई। लेकिन अभी मेरे पास टाइम है, इसलिए मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे एक मौका दो तो शायद हम दोनों का कोई रिश्ता हो सकता है। तो सेंगनान ये सुनकर खुश हो जाती
आती है और कहती है क्या सच में तुम मेरे साथ रिश्ता रखना चाहते हो? तो जियांग कहता है हाँ, तो क्यों ना पहले हम लोग दोस्ती से स्टार्ट करें अपने रिश्ते की, अगर तुम्हें मंजूर हो तो सेंगनान कहती है हाँ मुझे मंजूर है। यहीं से इन दोनों की भी लव स्टोरी स्टार्ट होती है, पर मुझे जियांग की समझ में नहीं आती। एक तरफ तो वो साइवान के साथ फ्लर्ट करता है और दूसरी तरफ वो सेंगनान के साथ भी अपने रिश्ते को बरकरार रखना चाहता है। पता नहीं इस बंदे के दिमाग में चल क्या रहा है, आखिरकार वो किससे सच्चा प्यार करता है और किसके साथ खेल रहा है। इधर हाओ मेंग की मॉम और हाओ मेंग के पापा में लड़ाई हो जाती है, क्योंकि हाओ मेंग के पापा हाओ मेंग की मम्मी को अपनी मर्जी का रेस्टोरेंट खोलने नहीं देते, जिस वजह से उन दोनों में खूब लड़ाई होती है। तो हाओ मेंग की मॉम गुस्सा होकर घर से बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ साइवान हाओ मेंग के साथ मूवी देख रही होती है और दोनों साथ में मिलकर बहुत मस्ती कर रहे होते हैं कि तभी हाओ मेंग के दरवाजे पर हाओ मेंग की मॉम आ जाती है। तो हाओ मेंग अपनी मॉम को देखकर पूरी तरह डर जाता है और साइवान को छुपाने की कोशिश करता है। तो हाओ मेंग साइवान को अपने रूम के कबर्ड में छुपा देता है और अपनी माँ का अच्छे से वेलकम करता है। तो उसकी माँ हाओ मेंग को कहती है मैं तुम्हारे पापा से डाइवोर्स चाहती हूँ और जब तक हम दोनों का डाइवोर्स नहीं हो जाता तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, ठीक है? तो हाओ मेंग जैसे ये सुनता है तो बेचारे के तो होश ही उड़ जाते हैं कि तभी हाओ मेंग की मॉम की नजर उस कप पर पड़े लिपस्टिक पर पड़ती है। तो हाओ मेंग की मॉम को पता चल जाता है कि साइवान इसी घर में है। तो हाओ मेंग की मॉम साइवान को पूरे घर में ढूंढने लगती है। तो हाओ मेंग अपनी मॉम को समझाने की कोशिश करता है कि साइवान यहाँ पर नहीं है, पर उसकी मॉम नहीं मानती और जाकर कवर्ड खोल देती है। तो साइवान दूसरे कवर्ड में जाकर छिप जाती है। तो हाओ मेंग अपनी माँ को रोक देता है और कहता है मॉम ये मेरी लाइफ है, मैं जिसे चाहूँ उसे डेट कर सकता हूँ, आप मुझे नहीं रोक सकती। तो हाओ मेंग की मॉम कहती है मैंने तुम्हें कभी भी डेट करने से मना नहीं किया, लेकिन मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम उस साइवान को डेट मत करो। तुम्हें पता है ना, पहले वो तुम्हारे अंकल की होने वाली बीबी थी और अगर समाज को पता चला कि तुम उस लड़की से शादी कर रहे हो जो तुम्हारे अंकल की होने वाली बीबी थी, तो तुम्हें पता है हमारी रेपुटेशन का क्या होगा। लोग किस किस तरह की बातें बनाएंगे हमारी फैमिली के बारे में। क्या तुमने कभी भी इस बारे में सोचा है? चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं उस लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगी। तो हाओ मेंग अपनी माँ को शांत करता है और उस रूम के बाहर लेकर जाता है। तो साइवान ये सब सुनकर सैड हो जाती है। आगे हाओ मेंग की मॉम बाथरूम जाती है। तो हाओ मेंग इसी मौके का फायदा उठाकर साइवान को घर से बाहर निकाल देता है और हाओ मेंग साइवान को कहता है मॉम ने जो भी कहा प्लीज उनकी बातों का बुरा मत मानना और ना ही उनकी बातों को दिल पर लगाना। तुम्हें पता है ना, मेरी बहन और मेरी माँ इस रिश्ते के खिलाफ है, लेकिन चाहे जो भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा और मुझे पता है फ्यूचर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी इस रिश्ते को लेकर और वो लोग हमारे इस रिश्ते को तोड़ने की भी कोशिश करेंगे और तुम्हें बहुत बुरा भला कहेंगे। प्लीज उनकी बातों का बुरा मत मानना, लेकिन जब तक तुम मेरे साथ रहोगी मैं सारे प्रॉब्लम से लड़ जाऊंगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा साथ कभी मत छोड़ना। तो साइवान कहती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, इसलिए तुम निश्चिंत हो जाओ। और ये कहकर साइवान वहाँ से चली जाती है। आगे हाओ मेंग अपनी मॉम को कहता है मैं आपके डाइवोर्स की केस फाइल कर दूंगा और आप दोनों का जल्दी ही डाइवोर्स हो जाएगा। तो हाओ मेंग की मॉम ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है क्या सच में तुम चाहते हो कि मैं और तुम्हारे पापा अलग हो जाएं? तो हाओ मेंग कहता है मैं और सेंगनान बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि आप दोनों किस तरह लड़ रहे हैं। आपको तो पहले ही डाइवोर्स ले लेना चाहिए था, तो आपने पहले ही क्यों नहीं डाइवोर्स ले लिया? आपको पता है आप अपनी शादी नहीं निभा पाई, आपकी वजह से पापा हमेशा टेंशन में रहते थे, आप उन्हें वो खुशियाँ नहीं दे पाई जो वो डिजर्व करते थे। तो हाओ मेंग की मॉम ये सुनकर रोने लगती है और कहती है मैंने तुम्हारे पापा से डाइवोर्स इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम्हारी और सेंगनान की शादी हो जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम दोनों की शादी में हम दोनों की वजह से कोई प्रॉब्लम आए और रिश्तेदार हमारे बारे में बातें बनाए, इसलिए मैंने तुम्हारे पापा से डाइवोर्स नहीं लिया। हाँ मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हारे पापा को वो खुशियाँ नहीं दी जो वो डिजर्व करते थे। तुम्हें पता है हाओ मेंग, मेरी शादी तुम्हारे पापा के साथ एक बिजनेस डील थी, क्योंकि तुम्हारे नाना का बिजनेस डूब रहा था और तुम्हारे पापा अमीर थे और वही थे जो तुम्हारे नाना की हेल्प कर सकते थे, इसलिए नाना ने कहा कि मुझे उससे शादी करनी होगी हमारा बिजनेस बचाने के लिए। तो मुझे अपने परिवार की खातिर तुम्हारे पापा से शादी करनी पड़ी। तुम्हें पता है मैं ये शादी करना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती थी और मैं उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन मैंने अपने परिवार के खातिर अपने प्यार को छोड़ दिया और तुम्हारे पापा से शादी कर ली। लेकिन तुम्हें पता है शादी के बाद भी मैं तिल तिल कर मरती थी कि क्यों मैंने ये शादी की, अगर मैंने ये शादी नहीं की होती तो मेरी लाइफ कितनी अच्छी होती। तो हाओ मेंग कहता है लेकिन इसमें पापा की क्या गलती थी? पापा ने तो हमेशा आपको अच्छे से ट्रीट किया, लेकिन आपने ही पापा को वो प्यार नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। तो हाओ मेंग की मॉम कहती है मैं जानती हूँ कि इन सब में मेरी गलती है और मैं अपनी गलती मानती भी हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी जैसी गलती ना करो। तो हाओ मेंग कहता है जब आप जानती हैं कि बिना प्यार की शादी नहीं टिक पाती, तो फिर आप मुझे फोर्स क्यों कर रही हैं एक ऐसी शादी करने के लिए जिसमें मेरी मर्जी ही ना हो। तो हाओ मेंग की मॉम हाओ मेंग से माफी मांगती है। तो हाओ मेंग अपनी मॉम को संभालता है। दूसरी तरफ साइवान की मॉम साइवान को इतना सैड देखती है तो साइवान से पूछती है आखिरकार क्या हुआ। तो साइवान अपनी मॉम को बताती है कि हाओ मेंग की मॉम उन दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रही और अगर वो उन दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेगी तो उन दोनों के रिश्ते का क्या होगा। तो साइवान की मॉम कहती है बेटा तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी सास को तो मैं हैंडल कर लूंगी, तुम बस अपने रिश्ते पर फोकस करो, ठीक है?
अगले दिन साइवान ऑफिस जाती है और सेंगनान से अच्छे से बात करती है और उसे कहती है क्यों ना हम लोग लंच पर चलते हैं। तो सेंगनान साइवान से रूडली बात करती है और कहती है चलो हम ऑफिस के बाद डिनर पर चलते हैं। तो सेंगनान कहती है मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, तुमने मुझसे झूठ कहा था ना। मैंने उस बारे में जियांग से पूछा तो जियांग ने कहा कि तुम्हारा और उसका कोई रिश्ता नहीं है, तुमने फिर से अपने मतलब के लिए मुझसे झूठ कहा ना। तुम बिल्कुल नहीं बदली साइवान, तुम पहले जैसी थी बिल्कुल अब भी वैसी ही हो। तो साइवान कहती है मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला, जियांग तुम्हारे लायक नहीं है। तो सेंगनान कहती है वैसे तो तुम भी मेरे भाई के लायक नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम मेरे भाई के साथ हो ना। अगर तुमने फिर से मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ करने की कोशिश की तो तुम याद रखना मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर अपनी भाभी बनने नहीं दूंगी। और मुझे पता है जिस तरह तुमने मेरा इस्तेमाल किया था उसी तरह तुम मेरे भाई का इस्तेमाल करोगी और उसे बाद में चोट पहुंचाओगी। लेकिन याद रखना अगर तुमने मेरे भाई के साथ ऐसा वैसा कुछ किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और ये कहकर सेंगनान वहाँ से चली जाती है। बेचारी साइवान गई थी सब कुछ ठीक करने के लिए, लेकिन फिर से सब कुछ गड़बड़ हो गया। आगे साइवान ऑफिस में काम कर रही होती है कि तभी उसे एक स्टाफ बताती है कि उससे कोई मिलने आया है। तो साइवान जैसे ही बाहर जाती है तो वो देखती है कि हाओ मेंग की मॉम उससे मिलने आई है। तो साइवान हाओ मेंग की मॉम से अच्छे से बात करती है, पर हाओ मेंग की मॉम साइवान को खूब जली कटी सुनाती है और कहती है चाहे तुम कुछ भी कर लो मैं तुम्हें कभी भी अपनी बहू एक्सेप्ट नहीं करूंगी। और तुम्हें क्या लगता है कि हाओ मेंग तुमसे शादी करेगा? जो बंदा शादी के नाम से ही चिढ़ता है वो तुमसे शादी करेगा? क्या तुमने हाओ मेंग के मुँह से कभी भी शादी का नाम सुना है? क्या उसने कभी भी कहा है कि वो तुमसे शादी करेगा या वो तुम्हारे साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहेगा? नहीं ना। और अगर वो चाहेगा भी तुमसे शादी करने के लिए तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। इसलिए अच्छा होगा कि मेरे बेटे की लाइफ से चली जाओ, समझी? आगे साइवान घर आती है और अपने सास और ननद की बातों को सोच सोच कर परेशान होती है कि तभी साइवान के पापा आते हैं और साइवान से पूछते हैं तुम्हें क्या हुआ? तो साइवान अपने पापा को पूरी बात नहीं बताती। तो उसके पापा साइवान को अच्छा फील कराने के लिए उसे अपनी और उसकी माँ की कहानी सुनाते हैं और कहते हैं मैं भी एक लड़की से प्यार करता था और वो लड़की भी मुझसे प्यार करती थी, लेकिन उसके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से उसकी फैमिली उसका रिश्ता कहीं और कराई। लेकिन तुम्हें पता है मैंने तब भी हार नहीं माना। मैंने उसे कहा चलो यहाँ से भाग चलते हैं, तो वो भी मेरे साथ भागने के लिए तैयार हो गई। लेकिन भागने से पहले मुझे कुछ पैसों का इंतजाम करना था। तो फिर मैं तुम्हारी माँ से मिला और मैंने उससे पैसे मांगे, तो तुम्हारी माँ ने चुपचाप मुझे पैसे दे दिए। और जब भी मुझे पैसों की जरूरत पड़ती थी तो मैं तुम्हारी माँ के पास चला जाता था और तुम्हारी माँ बिना कुछ कहे मुझे पैसे दे दिया करती थी। लेकिन एक दिन किसी बात की वजह से तुम्हारी माँ परेशान थी और उस दिन मैं तुम्हारी माँ से पैसे मांगने गया था। तो तुम्हारी माँ गुस्से से मुझसे पूछती है आखिरकार तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? तब मैंने तुम्हारी माँ को पूरी बात बताई कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और मैं उसके साथ भागना चाहता हूँ। और तुम्हारी माँ ने मुझे सपोर्ट भी किया, लेकिन तभी मुझे समझ में आया अगर मैं उस लड़की को भगा कर लेकर जाता हूँ और बाय चांस अगर मैं उसे खुश नहीं रख पाया तो क्या उसे इस बात का पछतावा होगा। और मैं इसी बात को सोचकर रुक गया और मैंने उस लड़की को नहीं भगाया। तो साइवान कहती है क्या आपको इस डिसीजन का कभी भी पछतावा नहीं हुआ? तो साइवान के पापा कहते हैं बिल्कुल भी नहीं। जब मैंने देखा कि वो अपने पति के साथ बहुत खुश है और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तब मुझे पता चला कि मैंने वो सही फैसला किया था उसे छोड़ने का। वेल साइवान के पापा की गर्लफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि हाओ मेंग की माँ होती है। उसके बाद मुझे पता चला कि तुम्हारी माँ भी मुझसे प्यार करती है और उसके बाद हम दोनों ने शादी कर ली और उसके बाद तुम पैदा हुई जिसने हमारी सुनी जिंदगी में खुशियाँ भर दी। तो साइवान कहती है तो पापा इसका मतलब क्या सच्चा प्यार कभी नहीं मिलता? तो साइवान के पापा कहते हैं ऐसा नहीं, अगर तुम किसी से सच्चा प्यार करती हो तो वो तुम्हें जरूर मिलेगा, चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए वो तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। तो साइवान भी डिसाइड कर लेती है चाहे कुछ भी हो जाए वो हाओ मेंग का साथ नहीं छोड़ेगी और वो अंतिम सांस तक इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करेगी। आगे साइवान हाओ मेंग के लिए एक टाई खरीदती है तो एक लड़की को भी सेम वही टाई पसंद आती है, लेकिन साइवान उस लड़की को वो टाई नहीं देती और कहती है ये टाई पहले मैंने देखी है इसलिए ये मैं लूंगी। और साइवान उस लड़की से टाई छीन लेती है तो वो लड़की कहती है कोई बात नहीं, मैंने पहले ही टाई खरीद ली है, लेकिन एक बात कहूँ हम दोनों की पसंद सेम है। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। आगे वही लड़की हाओ मेंग से मिलने जाती है और हाओ मेंग को वो टाई भी गिफ्ट करती है। एक्चुअली वो लड़की हाओ मेंग की क्लास फ्रेंड रहती है। कुछ देर बाद साइवान भी हाओ मेंग से मिलने आती है और हाओ मेंग के टेबल पर वो टाई देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है कि तभी उधर से हाओ मेंग आने लगता है। तो साइवान उस लड़की के टाई को अपने बैग में डाल देती है और हाओ मेंग को कहती है चलो लंच करने चलते हैं। तो हाओ मेंग कहता है मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ कि तभी हाओ मेंग को वही लड़की का कॉल आता है और वो लड़की हाओ मेंग को मिलने के लिए बुलाती है। तो हाओ मेंग साइवान को कहता है मुझे अभी एक क्लाइंट से मिलने जाना है, जैसे मैं फ्री होऊंगा मैं तुम्हें कॉल करूंगा, ठीक है? तो साइवान कहती है ठीक है। आगे साइवान हाओ मेंग का पीछा करती है तो वो वहाँ जाकर देखती है कि हाओ मेंग उस लड़की को गले लगा रहा है और उसे अच्छे से ट्रीट कर रहा है।
तो साइवान ये देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। इधर साइवान की मॉम हाओ मेंग की मॉम की लाइफ में एक नया बॉयफ्रेंड लाने का प्लान बनाती है और अपने पति को हाओ मेंग की मॉम के पास भेजती है। आगे दोनों रोड पर एक्सीडेंटली मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं, पर हाओ मेंग की मॉम उसे देखकर बहुत खुश होती है। आगे हाओ मेंग घर आता है तो वो देखता है कि साइवान उसका घर के बाहर वेट कर रही है। तो हाओ मेंग साइवान से पूछता है, तुम यहाँ पर कब से मेरा इंतजार कर रही हो? तो साइवान हाओ मेंग को झूठ बोलती है कि वो 2 घंटे से उसका इंतजार कर रही है, लेकिन साइवान वहाँ पर कुछ मिनट पहले ही आई हुई होती है ताकि वो हाओ मेंग को गिल्टी फील करा सके कि वो उसका इतने देर तक इंतजार कर रही थी। तो हाओ मेंग कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, आज मुझे कुछ ज्यादा ही काम था। तो साइवान कहती है, कोई बात नहीं, अब मैं घर जा रही हूँ। तो हाओ मेंग कहता है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो साइवान कहती है, तुम अभी थके हारे आए हो और मुझे घर छोड़ोगे तो तुम और थक जाओगे ना, तुम जाओ आराम करो, मैं घर चली जाऊंगी। और साइवान अपनी नौटंकी करके घर चली जाती है। अगले दिन साइवान हाओ मेंग के सेक्रेटरी को अपना मोहरा बनाती है और उसके सामने रोने की ऐसी नौटंकी करती है कि वो भी साइवान की बातों में आ जाता है। तो साइवान उससे पूछती है, क्या तुमने हाओ मेंग के साथ रिसेंटली कोई लड़की देखी है? तो वो सेक्रेटरी कहता है, हाँ मैंने देखी है, वो बहुत ही सुंदर है, उसे देखते ही मुझे प्यार हो गया और ऐसी लड़की से कौन नहीं प्यार करेगा, वो बहुत ही सुंदर है। तो साइवान ये सुनकर तो और बौखला जाती है और सेक्रेटरी को कहती है, क्या तुम मुझे उसका नंबर लाकर दे सकते हो? तो सेक्रेटरी कहता है, लेकिन मैं कैसे? तो साइवान फिर से उसके सामने नौटंकी करने लगती है। तो बेचारा सेक्रेटरी साइवान की बातों में आ जाता है और कहता है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको उसका नंबर दे दूंगा। अगले दिन साइवान हाओ मेंग से मिलती है तो हाओ मेंग साइवान के साथ उस केस के बारे में डिस्कस करता है। तो साइवान को ये सब बहुत ही बोरिंग लगता है और वो केस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। तो हाओ मेंग कहता है, क्या तुम्हें जरा सा भी डर नहीं लग रहा? अगर हम ये केस नहीं जीते तो तुम्हारा फ्यूचर पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। तो साइवान कहती है, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और मुझे पता है कि तुम मुझे इस मामले से निकाल ही लोगे। तो हाओ मेंग ये सुनकर खुश हो जाता है कि तभी साइवान को सेक्रेटरी का कॉल आता है और वो सेक्रेटरी साइवान को उसका नंबर दे देता है। आगे साइवान मिन से मिलने जाती है और उसे डायरेक्टली कह देती है, मेरे बॉयफ्रेंड पर डोरे डालने की कोशिश मत करो, वो सिर्फ मेरा है, इसलिए मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहो। तो मिन ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है, जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तब मैं हाओ मेंग को पसंद जरूर करती थी, लेकिन अब मैं नहीं करती और मैं तुम्हें कैसे भरोसा दिलाऊं कि मेरे और हाओ मेंग के बीच में कुछ भी नहीं है। तो साइवान कहती है, मुझे पता है कि हाओ मेंग तुम्हें पसंद नहीं करता, लेकिन तुम जैसी लड़कियों का कोई भरोसा नहीं। तो मिन कहती है, अगर मैं तुम्हें प्रूफ कर दूं कि मेरे और हाओ मेंग के बीच कुछ भी नहीं है तब तुम्हें भरोसा होगा? तो साइवान कहती है, कैसे प्रूफ करोगी? तो मिन कहती है, वो तुम मुझ पर छोड़ दो। आगे मिन हाओ मेंग को एक मीटिंग के बहाने से मिलने के लिए बुलाती है। तो हाओ मेंग जब कैफे पहुंचता है तो वहाँ साइवान को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। तो मिन हाओ मेंग को साइवान को ये कहकर इंट्रोड्यूस करवाती है कि साइवान उसकी दोस्त है और मिन हाओ मेंग से पूछती है, तुमने मेरे प्रपोजल के बारे में क्या सोचा? क्या तुम मेरे साथ सिंगापुर जाओगे? तो साइवान जैसे ही सिंगापुर का नाम सुनती है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। तो मिन हाओ मेंग को कहती है, क्या तुमने साइवान को नहीं बताया तुम्हारा एक सपना था एनवायरमेंट लॉयर बनने का? तो साइवान जैसे ही ये सब सुनती है तो बेचारी के पैरों तली तो जमीन ही खिसक जाती है। पर साइवान मिन के सामने ऐसा नाटक करती है कि हाओ मेंग ने उसे सारी बातें बताई है और वो लोग इस बारे में सोचकर बताएंगे। तो मिन कहती है, साइवान तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को तुमसे चुरा कर नहीं ले जा रही, हम लोग वहाँ पर सिर्फ एक साथ काम करेंगे और इस प्रोजेक्ट से हाओ मेंग का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा और हाओ मेंग भी हमेशा से ऐसे ही प्रोजेक्ट करना चाहता था। तो साइवान कहती है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जानती हूँ कि मेरा बॉयफ्रेंड सिर्फ मेरा है, इसलिए हमें इस डिसीजन को लेने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो हाओ मेंग भी कहता है, हाँ हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो मिन कहती है, फिर ठीक है, सोच कर मुझे बता देना। और ये कहकर मिन वहाँ से चली जाती है। इधर हाओ मेंग की मॉम और साइवान के पापा उसी कैफे में आते हैं कि तभी साइवान के पापा हाओ मेंग और साइवान को देख लेते हैं तो वो पूरी तरह डर जाते हैं और हाओ मेंग की मॉम को कहते हैं, मैं तुमसे कल मिलूंगा, अभी मुझे कोई काम है। और ये कहकर साइवान के पापा वहाँ से चले जाते हैं। तो हाओ मेंग की मॉम को समझ में नहीं आता आखिरकार उसे हुआ क्या। अभी तो वो उसके साथ मिलने के लिए तैयार था, लेकिन दूसरे ही पल उसने मना कर दिया। कि तभी हाओ मेंग की मॉम की नजर हाओ मेंग और साइवान पर पड़ती है। तो हाओ मेंग की मॉम उन दोनों के पास जाती है और साइवान को खूब खड़ी खोटी सुनाती है और कहती है, तुम मेरे बेटे से ब्रेकअप कर लो, क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी अपनी बहू एक्सेप्ट नहीं करूंगी। तो हाओ मेंग अपनी मॉम को कहता है, मैं इससे कभी भी ब्रेकअप नहीं करूंगा। और हाओ मेंग अपनी माँ से साइवान के लिए लड़ने लगता है। तो साइवान को ये सब पसंद नहीं आता और वो कहती है, अपनी माँ से मत लड़ो
और ये कहकर साइवान वहाँ से चली जाती है। तो हाँ मेंग भी साइवान के पीछे जाने लगता है। तो हाँ मेंग की मॉम कहती है तुम्हें उससे ब्रेकअप करना होगा। तो हाँ मेंग कहता है मॉम चाहे आप जो भी कर ले मैं साइवान का साथ नहीं छोड़ूंगा और लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं मुझे उसकी कोई परवाह नहीं और ना ही मुझे आपकी परवाह है। और ये कहकर हाँ मेंग वहाँ से चला जाता है। आगे साइवान रोते रोते जा रही होती है। तो हाँ मेंग साइवान को रोकता है और कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो साइवान कहती है अब बात करने के लिए बचा ही क्या है, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। तुम्हें पता है तुम्हारी माँ और बहन मुझसे नफरत करती है, पता नहीं मुझे क्या क्या कहती है, लेकिन फिर भी मैं उन्हें बर्दाश्त करती हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। मुझे पता है हम दोनों परफेक्ट नहीं है और मुझ में बहुत सारी खामियां भी है, लेकिन मैं उन खामियों को सुधारने की कोशिश करती हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। लेकिन तुम मुझसे इस तरह बातें छुपाते हो तो इसका मतलब तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते है ना। और साइवान हाओ मेंग को खूब सुनाती है। तो बेचारा हाओ मेंग साइवान की बातों को सुनकर सैड होता है और वो सोचता है उसने साइवान को किस तरह दुख पहुँचाया है। पर हाओ मेंग के मुँह से एक भी बोली नहीं फूटती और ना ही वो साइवान को सॉरी कहता है। आगे हाओ मेंग साइवान को घर छोड़ता है, लेकिन फिर भी वो उसे सॉरी नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सेंगनान हाओ मेंग से मिलने आती है और सेंगनान हाओ मेंग को समझाने की पूरी कोशिश करती है कि साइवान उसके लिए ठीक नहीं है, तुम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हो, साइवान तुम्हारे लायक नहीं है, प्लीज उसे छोड़ दो, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो साइवान तुम्हें कभी भी खुश नहीं रख पाएगी। तो हाओ मेंग ये सुनकर हंसने लगता है और सेंगनान को कहता है तुम्हें पता है तुम अभी किस तरह बात कर रही हो, बिल्कुल मेरी तरह। जब मैं अपने क्लाइंट को डाइवोर्स लेने के लिए मनाता हूँ ना, तब मैं भी अपने क्लाइंट को सेम इसी तरह की बातें कहता हूँ ताकि वो मेरी बातें सुनकर डाइवोर्स ले ले। तो सेंगनान तुम्हारा थैंक्स, तुम्हारी वजह से मुझे पता चला कि साइवान मेरे लिए एक परफेक्ट लड़की है। मुझे पता है कि हम दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, तो क्या हुआ इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। अगर मैं साइवान को छोड़ भी देता हूँ तो मुझे पता है कि मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन बिना साइवान के मेरी जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी, इसलिए मैं साइवान को कभी नहीं छोड़ूंगा। और ये कहकर हाओ मेंग वहाँ से चला जाता है। आगे हाओ मेंग साइवान के घर जाता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। आगे हाओ मेंग साइवान को कहता है मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं सिंगापुर नहीं जाऊंगा और मुझे उन सब के लिए माफ कर दो कि मैंने तुम्हें इतना दुख दिया। तो साइवान कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मेरे लिए अपने फ्यूचर को बर्बाद नहीं कर सकते और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें इस फैसले का कोई पछतावा हो, इसलिए तुम सिंगापुर जाओ और अपने सपने को पूरा करो और मेरी टेंशन मत लो, मैं भी तुम्हारे साथ सिंगापुर जाऊंगी। और तुम मेरी जॉब की टेंशन मत लो, सिंगापुर में एक बॉस है जिसे मैं जानती हूँ, मैं उसे कहकर अपना ट्रांसफर वहाँ पर करवा लूंगी, क्योंकि मैं तुमसे एक पल के लिए भी दूर नहीं रहना चाहती। तो हाओ मेंग ये सुनकर खुश हो जाता है और फाइनली इन दोनों का फिर से पैचअप हो जाता है। आगे हाओ मेंग साइवान के केस को क्लोज करने जाता है तो वो केस बहुत ही आसानी से क्लोज हो जाता है। तो हाओ मेंग को थोड़ा सा खटकता है कि ये केस इतनी आसानी से क्लोज कैसे हो गया। तो साइवान कहती है तुम बहुत ही इंटेलिजेंट हो, इसलिए ये केस इतनी आसानी से क्लोज हो गया। और वो लोग इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, एक्चुअली इस केस के पीछे भी जियांग का ही हाथ होता है। इधर जियांग सेंगनान को अपने घर ले जाता है डिनर के लिए। तो सेंगनान जियांग का घर इतना खाली देखकर जियांग से पूछती है तुम्हारा घर इतना खाली क्यों है। तो जियांग कहता है इस घर में मैं अपनी माँ के साथ रहता था और जब मैं कॉलेज में था तब मेरी माँ की मौत हो गई थी और मेरी माँ की मौत होने के बाद मैंने वो सारा सामान बाहर जाकर फेंक दिया और मेरी माँ की मौत के बाद मुझे पता चला कि मेरे एक डैड हैं जो बहुत ही अमीर हैं। तो मैं अपने डैड से मिलने गया पर मेरे डैड ने मुझे इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने मेरा टेस्ट लिया कि मैं उनके बेटे होने के काबिल हूँ भी या नहीं और मुझे इन सबको साबित करने के लिए बहुत सारे दुख झेलने पड़े। मेरे सौतेले भाई और मेरी सौतेली माँ ने मुझे तंग करने का एक मौका भी नहीं छोड़ा, लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और मैंने उनका डटकर सामना किया। तो सेंगनान ये सब सुनकर रोने लगती है। तो जियांग सेंगनान को कहता है तुम रो क्यों रही हो। तो सेंगनान बहाना बनाने लगती है कि वो प्याज काट रही थी जिस वजह से वो रो रही है। आगे सेंगनान जियांग की लाइफ में खुशियाँ भरने के लिए कहती है तो फिर मैं तुम्हारे घर को डेकोरेट कर सकती हूँ। तो जियांग कहता है हाँ तुम कर सकती हो। तो सेंगनान कहती है तुम्हें एक टीवी खरीद लेना चाहिए जिससे तुम्हारा टाइम पास हो सके। तो जियांग कहता है तुम जो चाहे वो कर सकती हो, तुम इन सब के लिए फ्री हो। तो सेंगनान ये सुनकर खुश हो जाती है। आगे वो लोग साथ में डिनर करते हैं और साथ में क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करते हैं। आगे सारे लोग मीटिंग में बैठे हुए होते हैं तो साइवान सबको एक प्रोजेक्ट के बारे में बताती है जिससे कंपनी को बहुत फायदा होगा और वो उस प्रोजेक्ट में ब्राइट थीम रखना चाहती है। तो बॉस को साइवान का प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो सेंगनान कहती है लेकिन मुझे तुम्हारे इस प्रोजेक्ट में एक ऑब्जेक्शन है, अगर तुम इस प्रोजेक्ट में ब्राइडल थीम रखोगी तो हमें इस प्रोजेक्ट के लिए एक मॉडल रखना पड़ेगा और मॉडल रखने के लिए हमारे कंपनी
कंपनी के पास बजट नहीं है। तो बॉस भी कहती है सेंगनान की बात में पॉइंट है, हमारी कंपनी के पास इतना बजट नहीं है कि हम मॉडल हायर कर सके। तो साइवान कहती है मेरे पास इसका भी सोल्यूशन है, आप लोग इस प्रोजेक्ट को मुझ पर छोड़ दीजिए। आगे साइवान हाओ मेंग से मिलती है और हाओ मेंग को अपने ब्राइड थीम में हाओ मेंग को मेल मॉडल बनने को कहती है। तो हाओ मेंग कहता है मुझे शूटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो साइवान हाओ मेंग को मनाने की बहुत कोशिश करती है पर हाओ मेंग नहीं मानता। तो साइवान एक ट्रिक लगाती है और कहती है अगर तुम मेरे दूल्हा नहीं बनोगे तो कोई और मेरा दूल्हा बनेगा और वो मेरे साथ रोमांटिक अंदाज में फोटो खिंचवाएगा। तो सोच लो, बाद में मुझे ये मत कहना कि मैंने दूसरे आदमी के साथ ऐसे ऐसे फोटो खिंचवाए थे। तो हाओ मेंग ये सुनकर तो बौखला जाता है पर इसका भी कोई असर नहीं होता और साइवान का ये ट्रिक भी फेल हो जाता है। आगे हाओ मेंग ये सोच कर ही पगला रहा होता है कि साइवान दूसरे लड़कों के साथ कैसे फोटो खिंचवाएगी। आगे साइवान चेयरमैन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है और वहाँ पर हाओ मेंग भी होता है लीगल एडवाइजर के तौर पर। तो चेयरमैन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद साइवान के साथ फ्लर्ट करते हैं और उसे बातों ही बातों में छूने की भी कोशिश करते हैं और इतनी घटिया हरकत करके चेयरमैन वहाँ से जाने लगते हैं। तो हाओ मेंग को ये सब पसंद नहीं आता। तो हाओ मेंग चेयरमैन को सबक सिखाने के लिए कहता है आप कोरिया में रहते हैं ना, इसलिए आपको ताइवान के रूल नहीं पता। ताइवान में लड़की के बिना मर्जी के उसे छूना या उसके हाथ पर किस करना ये सब गैर कानूनी माना जाता है। वो लड़की आप पर हैरेसमेंट का केस भी कर सकती है, इसलिए ध्यान से अगली बार ऐसी हरकत करने से पहले लॉ के बारे में जरूर सोच लीजिएगा। और हाओ मेंग चेयरमैन को इतना डराता है कि बेचारे की तो हवा ही टाइट हो जाती है। आगे जियांग चेयरमैन को कहता है मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी ना कि साइवान के साथ प्लीज ऐसी वैसी हरकत मत कीजिएगा। तो चेयरमैन कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ कर दूंगा? बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें उतना ही दर्द दूंगा जितना तुमने मुझे दिया है। मैं तुमसे तिल तिल कर बदला लूंगा और तुम जिस लड़की से प्यार करते हो मैं उस लड़की को हासिल करके रहूंगा, समझे? और ये कहकर चेयरमैन वहाँ से चला जाता है। तो जियांग चेयरमैन की बेवकूफी पर हंसता है क्योंकि वो तो साइवान से प्यार ही नहीं करता और वो चेयरमैन साइवान के साथ कुछ भी करे उसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ये बात चेयरमैन को तो पता ही नहीं होती। लेकिन जियांग एक नंबर का कमीना होता है, वो अपने मतलब के लिए साइवान को यूज करता है। आगे वो लोग मीडिया के सामने कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और इस खुशी में वहाँ पर एक पार्टी भी होती है। तो जियांग चेयरमैन और साइवान दोनों को ड्रिंक देता है। तो साइवान जैसे ड्रिंक लेने लगती है तो एक्सीडेंटली वो ड्रिंक उसके कपड़े पर ही गिर जाता है। तो जियांग अपनी सेक्रेटरी के साथ साइवान को रूम भेजता है कपड़े चेंज करने के लिए। आगे साइवान वहाँ पर चेंज कर रही होती है कि तभी वहाँ पर चेयरमैन आ जाते हैं और साइवान के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। तो चेयरमैन साइवान को कहते हैं ज्यादा नाटक मत करो, मुझे भी पता है कि तुम भी मेरे करीब आना चाहती हो। जियांग तुम्हें जितना दे रहा है मैं उससे तुम्हें 100 गुना दूंगा, इसलिए मेरे साथ कोऑपरेट करो। तो साइवान चेयरमैन के मुंह पर ड्रिंक फेंक देती है। तो चेयरमैन को बहुत गुस्सा आता है और वो साइवान को खींचकर थप्पड़ मारते हैं और उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं कि तभी वहाँ पर जियांग आ जाता है और हीरो जैसी एक्टिंग करने लगता है। तो साइवान वहाँ से चली जाती है। तो चेयरमैन जियांग को कहता है तुम्हें क्या लगता है तुमने आज साइवान को बचा लिया तो तुम हमेशा उसे बचाते रहोगे? ऐसा नहीं होगा, आज ना कल वो लड़की मेरी होकर ही रहेगी। तो जियांग कहता है तुम्हें क्या लगता है कि सारी चीजें तुम्हारे ही हिसाब से चल रही है? तुमने बस एक ही ड्रिंक की थी और तुम्हें एक ही ड्रिंक में नशा हो गया, क्या तुमने इस बारे में सोचा? बिल्कुल भी नहीं, मैंने तुम्हारे ड्रिंक में नशे की दवाई मिला दी थी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम साइवान को छुओगे और मुझे दर्द होगा? बिल्कुल भी नहीं, मेरे शकल पर देखो, क्या तुम्हें दर्द दिखाई दे रहा है? अब तुम मेरी जाल में फंस चुके हो और अब तुम्हें मेरे चंगुल से कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता। तो बेचारा चेयरमैन जैसे ये सब सुनता है तो बेचारे शॉक्ड के मारे ही बेहोश हो जाता है और जियांग उस रूम से उस कैमरे को निकालता है जिसमें चेयरमैन की सारी हरकतें रिकॉर्ड हुई होती है। इधर साइवान खुद को संभालते हुए जा रही होती है कि तभी उधर से सेंगनान आती है और साइवान की ऐसी हालत देखकर साइवान से पूछती है तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया? तो साइवान कुछ भी नहीं बताती कि तभी उधर से जियांग आता है और साइवान को कहता है तुम ठीक हो ना? तो साइवान जियांग को कसकर एक थप्पड़ मारती है और वहाँ से चली जाती है। तो सेंगनान ये सब देखते ही रह जाती है। आगे साइवान टैक्सी पकड़कर घर जा रही होती है तो हाओ मेंग उसे कॉल करता है। तो साइवान हाओ मेंग का कॉल नहीं उठाती और उसे मैसेज लिखती है कि मैं अभी काम में बिजी हूँ, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगी। तो हाओ मेंग ये मैसेज देखकर कहता है ठीक है। आगे जियांग साइवान को अपने घर लेकर जाता है और उसे झूठी कहानी बताता है कि साइवान खुद ही चेयरमैन के पीछे पड़ी हुई थी। क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैंने तुम्हारा प्रोजेक्ट रिजेक्ट क्यों किया था और साइवान का प्रोजेक्ट सेलेक्ट क्यों किया था? क्योंकि चेयरमैन ने मुझे कहा था। चेयरमैन और साइवान का पहले से ही चक्कर चल रहा था और तुम साइवान की टेंशन मत लो, साइवान इस फील्ड में नई नहीं है, उसे पता है कि लोगों को कैसे
हैंडल करना है। और जियांग सेंगनान के दिमाग में साइवान के खिलाफ बहुत सारी बातें भरता है, जिससे सेंगनान कंफ्यूज हो जाती है कि आखिरकार सच क्या है। इधर हाओ मेंग सिंगापुर जाने की पूरी प्लानिंग कर लेता है और अपने ऑफिस का सारा सामान समेटता है। तो उसका सेक्रेटरी थोड़ा इमोशनल हो जाता है। तो हाओ मेंग कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुमसे मिलने के लिए आता रहूंगा और ये लो कुछ नोट्स, इससे तुम्हारी हेल्प हो जाएगी एग्जाम पास करने में, ठीक है। अगली सुबह ये न्यूज पूरी तरह फैल जाती है और सारे मीडिया वाले साइवान के ऑफिस में आकर हंगामा करने लगते हैं और उल्टा साइवान पर ही इल्जाम लगाने लगते हैं कि साइवान ने चेयरमैन को फंसाने की कोशिश की। और सारे मीडिया वाले साइवान से अजीब अजीब सवाल पूछने लगते हैं। तो सेंगनान साइवान का साथ देती है और उसे मीडिया से बचाने की कोशिश करती है, पर वो मीडिया वाले इतने ढीठ होते हैं कि वो साइवान का पीछा ही नहीं छोड़ते कि तभी उधर से हाओ मेंग की एंट्री होती है। तो हाओ मेंग मीडिया वालों को कहता है, अगर तुम लोगों ने मेरे क्लाइंट का पीछा नहीं छोड़ा और उससे इतने बेहुद्दे सवाल करना नहीं छोड़ा तो मैं तुम लोगों पर केस कर दूंगा। तो वो मीडिया वाले फिर भी साइवान का पीछा नहीं छोड़ते कि तभी उधर से बॉस की एंट्री होती है और बॉस सारे मीडिया वालों को फटकार कर वहाँ से भगा देती है। आगे सब मीटिंग में बैठे हुए होते हैं। तो बॉस कहती है, हमारे पास सबूत नहीं है कि हम ये साबित कर सके कि चेयरमैन ने साइवान के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी, क्योंकि सिर्फ सेंगनान ने ही साइवान को ऐसी हालत में देखा था। तो हाओ मेंग सेंगनान से पूछता है, तुमने साइवान को कहाँ से आते हुए देखा था? तो सेंगनान बोलते टाइम हिचकिचाने लगती है। तो साइवान कहती है, सेंगनान तुम वही बोलो जो तुमने देखा था। तो सेंगनान कहती है, मैंने सिर्फ साइवान को रूम से बाहर आते हुए देखा था, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं जानती। तो हाओ मेंग कहता है, कोई बात नहीं, हम सबूत इकट्ठा कर लेंगे उस चेयरमैन को सबक सिखाने के लिए। तो बॉस कहती है, ये बात तो सही है, लेकिन अगर साइवान झूठी पकड़ा गई तो इससे हमारा बहुत ही नुकसान होगा। तो हाओ मेंग कहता है, आपके कहने का क्या मतलब है? तो बॉस कहने में हिचकिचाने लगती है। तो साइवान कहती है, इनके कहने का ये मतलब है, अगर मैं झूठी पकड़ा गई तो इनसे इनका बहुत ही नुकसान होगा और कंपनी के रेपुटेशन पर भी खतरा आ जाएगा। इसलिए बॉस आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके कंपनी से रिजाइन कर रही हूँ। अगर मैं आपके कंपनी से रिजाइन कर दूंगी तो इसका मतलब हाओ मेंग भी मेरा लीगल एडवाइजर नहीं होगा, क्योंकि जब मैं इस कंपनी में ही नहीं रहूंगी तो कंपनी मुझे लीगल एडवाइजर प्रोवाइड क्यों करेगी, है ना बॉस? तो हाओ मेंग कहता है, साइवान तुम ऐसा नहीं कर सकती, अगर तुमने केस फाइल नहीं किया तो वो चेयरमैन खुलेआम घूमेगा और सारे लोग तुम्हें ही गलत समझेंगे कि तुमने ही चेयरमैन को फंसाने की कोशिश की है। तो साइवान कहती है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं केस फाइल नहीं करूंगी, इसलिए मैं भी चाहती हूँ कि तुम इस केस पर ज्यादा ध्यान मत दो। तो हाओ मेंग को साइवान पर बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तो बॉस कहती है, तुम्हें रिजाइन के बारे में सोचना चाहिए, तुम्हें इतनी जल्दी रिजाइन नहीं करना चाहिए, अगर तुम्हें रेस्ट करना है तो मैं तुम्हें छुट्टी दे देती हूँ, पर तुम रिजाइन मत करो। तुम्हें पता है ना तुम्हें कितने सारे प्रोजेक्ट करना है और सारी कंपनी तुम्हारे साथ ही प्रोजेक्ट करना चाहती है, तुम इस तरह कंपनी छोड़कर नहीं जा सकती और तुम इस कंपनी की मैनेजर हो और तुम पर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, तुम इस तरह नहीं जा सकती। तो साइवान कहती है, मैंने जिस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी ली है मैं उसे पूरा कर दूंगी और रही बाकी प्रोजेक्ट्स और मैनेजर की पोस्ट आप वो सेंगनान को दे दीजिए, क्योंकि सेंगनान इस पोस्ट के लायक है, क्योंकि सेंगनान मैनेजर बनने के लायक है। तो सेंगनान ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। तो उसकी बॉस ये सुनकर हैरान होती है और वहाँ से चली जाती है। तो साइवान भी वहाँ से जाने लगती है। तो सेंगनान कहती है, क्या तुम इतनी जल्दी गिव अप कर दोगी? अगर तुम इसके खिलाफ नहीं लड़ोगी तो सारे लोग तुम्हें ही गलत समझेंगे, क्या तुम ऐसा चाहती हो? तो साइवान कहती है, अगर मैं तुमसे कहूँ कि इस प्लान के पीछे जियांग का हाथ था, क्या तुम मेरी इस बात पर भरोसा करोगी? नहीं ना, क्योंकि तुम उससे प्यार करती हो और उसके खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकती, है ना? और रही लोगों की बात, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं क्या नहीं। पहले भी लोग मेरे बारे में बातें बनाते थे और मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसी तरह अब भी मुझे नहीं फर्क पड़ेगा। और ये कहकर साइवान वहाँ से चली जाती है। तो सेंगनान को समझ में नहीं आता आखिरकार झूठ कौन बोल रहा है और सच कौन बोल रहा है। दूसरी तरफ हाओ मेंग को ये पता होता है कि ये काम जियांग का है। तो हाओ मेंग गुस्से से जियांग के पास जाता है और कहता है, मुझे पता है कि ये काम तुम्हारा है, तुम याद रखना, अगर तुमने साइवान को फिर से दुख पहुँचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और मैं किसी भी कीमत पर तुम्हारी सच्चाई बाहर ला कर रहूंगा। तो जियांग कहता है, होल्ड ऑन भाई, तुम्हें पता है साइवान को सिर्फ मैं ही बेकसूर साबित कर सकता हूँ, इसलिए अपने बिहेवियर पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हें पता ही है साइवान का पास्ट कैसा था और लोग साइवान के पास्ट को ही देखकर उसके प्रेजेंट को जज करेंगे और तुम चाहे कितने भी कोशिश कर लो तुम साइवान को निर्दोष साबित नहीं कर पाओगे। तो हाओ मेंग को जियांग पर बहुत गुस्सा आता है। तो जियांग कहता है, तुम मुझे पूरी पब्लिक के सामने नहीं मार सकते, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारी लॉयर की लाइसेंस भी छिनवा सकता हूँ। तो हाओ मेंग चोरी छुपे जियांग को कसकर एक घूसा मारता है और कहता है,
मैं एक लॉयर हूँ और मुझे पता है कि सबूत को कैसे हाइड किया जाता है, इसलिए मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ। अगर तुमने साइवान के साथ कुछ भी गलत किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये कहकर हाओ मेंग वहाँ से चला जाता है। वेल जियांग एक कुत्ते की दुम होता है जिसे आप बार बार सीधा कर लो पर वो टेढ़ा ही रहता है, और जियांग सेम इसी कैटेगरी में फिट भी होता है। आगे सारे लोग साइवान को ही गलत समझने लगते हैं और मीडिया वाले तो साइवान के घर पर जाकर उससे क्वेश्चन पूछने लगते हैं। तो साइवान मीडिया वालों से परेशान हो जाती है, लेकिन साइवान की फैमिली साइवान को बहुत सपोर्ट करती है। इधर हा मेंग जब ऑफिस आता है तो हा मेंग की मॉम हा मेंग का इंतजार कर रही होती है। तो हा मेंग अपनी मॉम को कहता है आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? तो हा मेंग की मॉम हा मेंग को कहती है मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये लड़की ठीक नहीं है, देखो आज तो ये टीवी पर भी आ गई और पूरी दुनिया को पता चल गया कि ये लड़की कैरेक्टर लेस है, लेकिन फिर भी तुम्हारे आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। क्या तुम्हें नहीं दिखता कि ये लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है? तो हा मेंग अपनी माँ की बातें सुन लेता है और उनकी बातों का जवाब दिए बिना वहाँ से चला जाता है। तो हा मेंग की मॉम हा मेंग का ऑफिस इतना खाली देखकर सेक्रेटरी से पूछती है क्या हा मेंग कहीं जाने वाला है? तो सेक्रेटरी कहता है क्या आपको नहीं पता बॉस सिंगापुर जाने वाले हैं साइवान के साथ। तो हा मेंग की मॉम जैसे ये सुनती है तो उनके तो होश ही उड़ जाते हैं। इधर हा मेंग साइवान से मिलने उसके घर जाता है पर उसके घर के बाहर बहुत सारी मीडिया होती है। तो हा मेंग अपने कार से ही साइवान से वीडियो कॉल पर बात करता है। तो साइवान हा मेंग को कहती है प्लीज मुझसे कुछ दिनों तक मिलने मत आओ, मैं नहीं चाहती कि मीडिया वाले भी तुम्हारा नाम इन सब में उछाले और तुम्हारे कैरियर पर इसका कोई असर हो। तो हा मेंग कहता है ठीक है, लेकिन प्लीज तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? तो साइवान कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं अपना ख्याल रखूंगी, और तुम मीडिया वालों की टेंशन मत लो, मैं कुछ दिनों के लिए कोरिया जा रही हूँ काम के सिलसिले से। तो हा मेंग कहता है ये तुम्हारे लिए अच्छा भी होगा, तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाएगा अगर तुम घर से बाहर निकलोगी। आगे हा मेंग सेंगनान से मिलने जाता है और उससे एक फेवर मांगता है। तो सेंगनान कहती है तुम्हें क्या फेवर चाहिए? तो हा मेंग कहता है क्या तुम साइवान के साथ मेरा टिकट बुक करवा सकती हो? तो सेंगनान हा मेंग के कहने पर उसका टिकट साइवान के साथ बुक करवा देती है। तो हा मेंग कहता है मैं तुम्हें एक बात कहूँ, इन सब के पीछे जियांग का हाथ है। मुझे पता है कि तुम उसे पसंद करती हो, इसलिए तुम मेरी बातों पर भरोसा नहीं करोगी, लेकिन मैं तुम्हें एक बात कह देता हूँ, क्या तुम उस इंसान के साथ रह पाओगी जिस इंसान ने अपने फायदे के लिए दूसरों को चोट पहुँचाई हो? क्या वो इंसान तुम्हारे प्यार के लायक है? ये बात तुम खुद सोचो। तुम्हारा दिल भी जानता होगा कि साइवान झूठ नहीं बोल रही, पर तुम्हारा दिमाग इस बात की मंजूरी नहीं दे रहा कि जियांग भी ऐसा कर सकता है। इसलिए मैं सेंगनान तुम्हें एक एडवाइस देना चाहूँगा कि तुम अपने दिल की सुनो, क्योंकि तुम्हारा दिल कभी भी तुमसे झूठ नहीं बोलेगा। क्या वो इंसान तुम्हारे प्यार के लायक है जिस इंसान ने तुमसे खाली झूठ ही बोला हो और अपने मतलब के लिए लोगों का इस्तेमाल किया हो? तो सेंगनान ये सुनकर सोच में पड़ जाती है। अगले दिन साइवान बिजनेस के काम से कोरिया जा रही होती है। तो सारे रिपोर्टर्स साइवान से क्वेश्चन पूछने लगते हैं कि तभी उधर से हा मेंग आता है और सबके सामने कहता है कि साइवान उसकी गर्लफ्रेंड है और वो अपने गर्लफ्रेंड को यहाँ से लेकर जा रहा है। और सारी मीडिया के सामने हा मेंग साइवान का हाथ पकड़कर उसे लेकर चला जाता है। तो साइवान हा मेंग से पूछती है तुमने ये क्यों किया? तुम्हें पता है ना अब मीडिया वाले तुम्हारा भी नाम उछालेंगे। तो हा मेंग कहता है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी गर्लफ्रेंड किसी और बंदे के साथ वेडिंग फोटो शूट करवाए। क्या ये ऑफर अभी भी वैलिड है कि मैं तुम्हारा दूल्हा बनूं? तो साइवान ये सुनकर खुश हो जाती है। आगे वो दोनों एरोप्लेन में बैठ जाते हैं। तो वहाँ के सारे लोग पेपर में साइवान की ही न्यूज देखते हैं और उसके बारे में ही बातें बनाते हैं। तो साइवान को ये सब सुनकर बुरा लगता है, पर हा मेंग साइवान को ही सपोर्ट करता है और उसे चीयर अप करने की भी कोशिश करता है। इधर हा मेंग के पापा हा मेंग की मॉम को बहुत मिस कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर सेंगनान आती है और अपने पापा को कहती है अगर आप मॉम को मिस कर रहे हैं तो उन्हें वापस क्यों नहीं बुला लेते? तो उसके पापा उसके सामने ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कि तभी उधर से बेल बजती है। तो हा मेंग के पापा दरवाजा खोलने जाते हैं। तो हा मेंग की मॉम दरवाजे के बाहर होती है। तो हा मेंग के पापा कहते हैं तुम वापस आ गई? तो हा मेंग की मॉम कहती है मैं तुम्हारे लिए वापस नहीं आई, मैं अपनी बेटी से मिलने आई हूँ। आगे हा मेंग की मॉम सेंगनान से पूछती है तुम्हें पता था ना तुम्हारा भाई सिंगापुर जा रहा है साइवान के साथ, लेकिन तुमने मुझसे ये बात नहीं बताई? तो सेंगनान कहती है मॉम मैं आपकी कसम खाकर कह रही हूँ मुझे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो हा मेंग की मॉम कहती है जल्दी से अपने भाई को फोन करो और उससे पूछो कि वो कहाँ पर है। तो सेंगनान कहती है ठीक है मैं भाई को कॉल करती हूँ। तो सेंगनान हा मेंग को कॉल करती है पर वो उसका कॉल नहीं उठाता। तो सेंगनान ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि जियांग ने
तो उसे बताया था कि साइवान चेयरमैन का पीछा इसलिए कर रही है क्योंकि उसे बेटर पोस्ट चाहिए। लेकिन जब साइवान हाओमेंग के साथ सिंगापुर जा रही है तो फिर उसे बेटर पोस्ट लेकर क्या फायदा होगा ताइवान में। और सेंगनान यही सोच कर जियांग पर डाउट करने लगती है कि कहीं सच में भाई सही तो नहीं कह रहा था कि साइवान निर्दोष है और इन सब के पीछे शायद जियांग का हाथ हो। इधर साइवान और हाओमेंग दोनों कोरिया पहुंचते हैं और कोरिया जाकर वो लोग खूब मस्ती करते हैं। वो लोग नई नई जगह पर घूमने जाते हैं और अपने सारे दुख दर्द भूलकर वहाँ पर खूब ज्यादा मस्ती करते हैं। वेल आपको यहाँ पर इनका रोमांटिक सीन भी देखने को मिलेगा। इधर सेंगनान जियांग से पूछती है क्या तुमने मुझसे झूठ बोला था, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि साइवान इस मामले में झूठ बोलेगी, क्योंकि उसने भाई के साथ पहले ही बाहर जाने का प्लान बना लिया था। अगर वो बाहर जा रही थी तो उसे ताइवान में अच्छी पोस्ट लेकर क्या मिलता, और वो सारे फोटोग्राफ्स किसी ने साइवान को जानबूझकर फंसाने की कोशिश की है। तो जियांग कहता है हाँ मैंने तुमसे पहले झूठ बोला, अब मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। एक्चुअली साइवान मेरे पीछे पड़ी हुई थी, उसने जानबूझकर अपने कपड़े पर वाइन गिराई और जब मैंने अपनी सेक्रेटरी से उसे उस रूम में जाने को कहा तो उसने सेक्रेटरी द्वारा मुझे मैसेज भिजवाया कि वो मेरा इंतजार कर रही है, लेकिन वो नोट गलती से चेयरमैन को चला गया और चेयरमैन साइवान के रूम में चले गए और इसी तरह सारा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। तो सेंगनान ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है क्या सच में साइवान ने ऐसा किया है, लेकिन वो फोटोग्राफ्स। तो जियांग कहता है मेरी भाभी को मेरे भाई पर शक था कि वो बाहर जाकर लड़कियों के साथ चक्कर चलाते हैं, इसलिए मेरी भाभी ने मेरे सौतेले भाई पर एक जासूस छोड़कर रखा था और उसी जासूस ने साइवान की वो फोटो क्लिक की है। वेल जियांग फिर से सेंगनान को अपनी बातों में इस तरह घुमाता है कि सेंगनान को जियांग की बातों पर भरोसा होने लगता है और वो साइवान को फिर से गलत समझने लगती है। वेल ये जियांग एक नंबर का कमीना है, ये अपने फायदे के लिए अपने प्यार को भी यूज करने से पीछे नहीं हटता। आगे साइवान और हाओमेंग एक लव स्पॉट पर जाते हैं और वहाँ पर ताले पर अपना नाम लिखकर वहाँ पर टांग देते हैं। उसके बाद वो लोग एक और लव स्पॉट पर जाते हैं जहाँ पर सारे कपल्स अपने फोटो हैंग करते हैं ताकि वो लोग याद रख सके कि वो लोग यहाँ पर आए थे और उनकी यहाँ से कितनी यादें जुड़ी हुई है। तो साइवान हाओमेंग को कहती है हमें भी यहाँ पर एक फोटो हैंग करना चाहिए ताकि जब हम दोबारा कोरिया वापस आए तो यहाँ आकर अपनी यादों को ताजा कर सके, पर हमारे पास तो कैमरा ही नहीं है। तो हाओमेंग कहता है तुम 1 मिनट यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। और हाओमेंग साइवान को अपना कोड दे देता है और वहाँ से चला जाता है कि तभी साइवान के हाथ से हाओमेंग का फोन नीचे गिर जाता है। तो साइवान जैसे ही हाओमेंग का फोन उठाती है तो वो देखती है कि हाओमेंग को बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया है और वो लोग हाओमेंग को कह रहे हैं कि तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो रही है, सारे मीडिया वाले तुम्हारे ही न्यूज चला रहे हैं, तुम कहाँ हो, जल्दी घर वापस आओ। तो साइवान जैसे ही न्यूज का नाम सुनती है तो वो न्यूज खोलकर देखने लगती है तो उसे पता चलता है जिस प्रोजेक्ट के लिए हाओमेंग सिंगापुर जा रहा था उस प्रोजेक्ट से उसे निकाल दिया गया है। तो साइवान जैसे ये देखती है तो बेचारी शॉक्ड हो जाती है और सीधा मिन को कॉल लगाती है और उससे पूछती है तुमने हाओमेंग को अपने प्रोजेक्ट से क्यों निकाला। तो मिन साइवान को बताती है कि हमने हाओमेंग को प्रोजेक्ट से नहीं निकाला बल्कि हाओमेंग ने ही प्रोजेक्ट छोड़ दिया क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से इस प्रोजेक्ट के रेपुटेशन पर कोई आँच आए। लेकिन मैं फिर भी डायरेक्टर से बात कर रही हूँ और वो हाओमेंग को फिर से वापस ले लेंगे, लेकिन उनकी एक शर्त है। तो साइवान कहती है उनकी क्या शर्त है। तो मिन कहती है अगर हाओमेंग इस न्यूज को क्लियर कर दे कि इन सब से उसका कोई लेना देना नहीं है, शायद तभी हाओमेंग को डायरेक्टर अपने प्रोजेक्ट में वापस ले ले। साइवान हाओमेंग ने तुम्हारे लिए ये सब किया है, हाओमेंग तुमसे बहुत प्यार करता है। तो साइवान ये सुनकर इमोशनल हो जाती है और वो सोचने लगती है कि हाओमेंग ने उसके लिए अपना करियर तक छोड़ दिया। कि तभी वहाँ पर हाओमेंग वो कैमरा लेकर आता है और कहता है चलो हम लोग भी साथ में फोटो क्लिक करते हैं और यहाँ पर हैंग करते हैं। तो साइवान कहती है तुम्हें तो फोटो लेना पसंद नहीं है। तो हाओमेंग कहता है पहले मुझे फोटो लेना पसंद नहीं था, लेकिन जब से तुम मेरे साथ हो मुझे वो सब काम करना पसंद है जो मैंने कभी भी नहीं किया और मैं तुम्हारे साथ वो सारी चीजें करना चाहता हूँ जो तुम्हें पसंद है। तो साइवान ये सुनकर खुश हो जाती है और हाओमेंग को गले लगा लेती है। आगे वो लोग अपनी फोटो क्लिक करके वहाँ पर टांग देते हैं। आगे साइवान अपने आप को हाओमेंग को सौंप देती है। वेल आपको यहाँ पर इनका जबरदस्त रोमांस देखने को मिलेगा और यहाँ की मॉम भी साइवान के पापा पर भरोसा नहीं करती कि तभी उधर से हाओमेंग की मॉम का कॉल आता है। तो साइवान की मॉम जैसे ही हाओमेंग की मॉम का कॉल देखती है तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो साइवान के पापा को खूब मारने लगती है। इधर हाओमेंग की मॉम रेस्टोरेंट में साइवान के पापा का वेट कर रही होती है कि तभी उधर से साइवान आती है और हाओमेंग की मॉम को कहती है पापा का फोन मेरे पास था और मैंने ही आपको मैसेज किया है। तो हाओमेंग की मॉम कहती है जैसा तुम लोग समझ रही हो मेरे और तुम्हारे पापा के बीच में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ दोस्त हैं। तो साइवान कहती है मैं कैसे आप पर भरोसा कर लूं, आप मेरे पापा का पहला प्यार हैं, तो मैं कैसे मान लूं कि आप दोनों के बीच कुछ नहीं
चल रहा। तो हामिंग की मॉम कहती है तुम्हें मेरी बातों पर बिलीव करना है तो करो, नहीं करना है तुम्हारी मर्जी, लेकिन सच्चाई नहीं बदलने वाली कि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। तो साइवान कहती है अगर आप दोनों सच में दोस्त हैं तो फिर इसे प्रूफ कीजिए। तो हामिंग की मॉम ये सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। आगे साइवान हामिंग की मॉम को अपने घर लेकर जाती है। तो हामिंग की मॉम साइवान की मॉम को कहती है जैसा तुम सोच रही हो हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। मुझे पता है कि तुम्हारा पति तुमसे बहुत प्यार करता है और मैंने ये सब खुद अपनी आंखों से देखा है। जब तुम लोग स्टोर में वाइन की बोतल खरीद रहे थे तब मैंने तुम्हारे पति और तुम्हें देखा था। तुम दोनों में बहुत प्यार है, तो फिर मैं तुम दोनों के बीच कैसे आ सकती हूँ? और तुम्हारा पति तुमसे बहुत प्यार करता है, मेरी बात का भरोसा करो। हम दोनों बस दोस्त हैं। मेरे घर में थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही है, मेरे और मेरे पति के बीच थोड़ी लड़ाई हो गई है और मेरे बच्चे भी मेरा कहना नहीं मान रहे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किससे बात करूं। तब मेरी मुलाकात तुम्हारे पति से हुई और हम दोनों ने सिर्फ दोस्त बनकर एक दूसरे से बातें की है। इसके अलावा हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। तो साइवान की मॉम ये सुनकर खुश हो जाती है और अपने पति को कहती है जल्दी से स्टोर जाओ और एक वाइन की बोतल लेकर आओ, आज हम तीनों मिलकर जमकर ड्रिंक करेंगे। तो साइवान के पापा वाइन की बोतल लेने के लिए चले जाते हैं। आगे वो लोग बहुत ज्यादा ही वाइन पी लेते हैं, जिस चक्कर में वो लोग नशे में टल्ली हो जाते हैं। तो साइवान सेंगनान को कॉल करके बताती है कि उसकी मम्मी यहाँ पर है और उसने शराब पी है। तो सेंगनान ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसकी मम्मी ने आज तक उन लोगों के सामने कभी भी ड्रिंक नहीं किया होता है। तो साइवान कहती है तुम्हारी मॉम बहुत ही अकेला फील कर रही थी, इसलिए मैं उन्हें अपने घर लेकर आ गई, इसलिए तुम भी कुछ देर में मेरे घर आ जाना और अपनी मॉम को लेकर चली जाना, ठीक है? तो सेंगनान कहती है ठीक है और सेंगनान कॉल कट कर देती है कि तभी उधर से हामिंग सेंगनान से पूछता है तुम किससे बात कर रही थी? तो सेंगनान हामिंग को सच बताने ही वाली होती है कि तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहती है माँ ने साइवान के मॉम के साथ बहुत ड्रिंक कर लिया है, इसलिए तुम साइवान के घर से माँ को वापस ले आओ क्योंकि मुझसे तो माँ संभलेगी नहीं। तो हामिंग कहता है ठीक है। आगे सेंगनान साइवान को कॉल करती है और कहती है मैं बहुत जल्द तुम्हारे घर पहुँचने वाली हूँ, इसलिए तुम गेट के बाहर ही मेरा इंतजार करो। तो साइवान कहती है मैं गेट के बाहर ही हूँ पर तुम मुझे कहीं नहीं दिख रही। तो सेंगनान कहती है मैं दिख जाऊंगी, थोड़ा सा इंतजार तो करो। और ये कहकर सेंगनान कॉल कट कर देती है और कहती है साइवान मुझे माफ कर दो क्योंकि मेरे पास तुम दोनों को मिलाने का कोई और तरीका नहीं था, तुम दोनों को अपनी ईगो छोड़कर एक साथ होना ही होगा। इधर साइवान सेंगनान का इंतजार करती है कि तभी उधर से हामिंग आता है। तो साइवान हामिंग को देखकर शॉक्ड हो जाती है। तो हामिंग कहता है सेंगनान ने मुझे कहा है माँ को घर वापस ले जाने के लिए, माँ कहाँ है? तो साइवान कहती है तुम्हारी माँ बहुत ही नशे में है और तुम्हारी माँ बहुत ही अकेला फील कर रही थी, इसलिए मैं उन्हें अपने घर लेकर आ गई और मुझे माफ कर दो, मेरी माँ की वजह से तुम्हारी माँ ने ड्रिंक किया। तो हामिंग कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसलिए माफी मत मांगो। और हामिंग अपनी माँ को उठाने की कोशिश करता है पर उसकी माँ नशे में इतना चूर होती है कि वो वहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेती। तो साइवान कहती है तुम आज रात अपनी माँ को यहीं पर छोड़ दो, कल इनका जैसे ही नशा टूटेगा मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी, तब तुम इन्हें लेने के लिए आ जाना, ठीक है? तो हामिंग कहता है ठीक है। आगे हामिंग अपनी मॉम को साइवान के रूम में सुला देता है। तो हामिंग की मॉम हामिंग का हाथ पकड़ लेती है और कहती है तुम लोग मुझे नहीं समझ सकते कि तुम लोगों के लिए मैंने कितने बलिदान दिए हैं। और हामिंग की मॉम हामिंग का हाथ पकड़कर रोने लगती है। तो साइवान हामिंग को कहती है तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हारी मॉम को संभाल लूंगी। तो हामिंग वहाँ से चला जाता है लेकिन रूम के बाहर ही खड़ा होकर उनकी बातें सुनता है। तो हामिंग की मॉम नशे में साइवान के सामने अपना दर्द बयां करती है और कहती है मैं उन लोगों की कितनी परवाह करती हूँ, उन लोगों को दिखाई नहीं देता, मेरा पति मुझे नहीं समझता और ना ही मुझसे ठीक ढंग से बात करता है और मेरी बेटी मुझसे डरती है और मुझसे कोई बात नहीं शेयर करती और मेरा बेटा तो मेरी बात ही नहीं मानता। मैं उन लोगों को कैसे बताऊं कि मैं उन लोगों के भलाई के लिए ही उन्हें वो करने को कहती हूँ जो उनके लिए ठीक होता है, पर उन लोगों को मेरी बातें बुरी लगती है। तो बताओ मैं क्या करूँ? तुम्हें पता है मेरा बेटा मेरी जान है, मेरा बेटा दुनिया का सबसे अच्छा बेटा है। जब मेरे बेटे ने कहा था कि वो एनवायरनमेंट लॉयर बनना चाहता है तो मैंने उसे सपोर्ट किया था, लेकिन वो इसमें सक्सेस नहीं कर पाया और ऊपर से उस पर बहुत सारा कर्जा भी हो गया। और जब हामिंग के पापा को इस बारे में पता चला तो हामिंग के पापा ने हामिंग को पैसे देने से मना कर दिया, लेकिन मैंने हामिंग के पापा के सामने गिड़गिड़ाया कि प्लीज मुझे एक मौका दे दो। तब उन्होंने मेरे गिड़गिड़ाने पर हामिंग को पैसे दिए और तब हामिंग ने अपना कैरियर बनाया। लेकिन ये बात मैंने उन लोगों को नहीं बताई और उन लोगों को लगता है कि मैं उन लोगों का बुरा चाहती हूँ, मैं अपनी मर्जी करना चाहती हूँ और मुझे अपने आगे कुछ भी नहीं दिखता। पर उन लोगों को मैं कैसे बताऊं कि मैं उन लोगों के भलाई के लिए ही सब कुछ करती हूँ और मैं कुछ सही करने जाती हूँ तो उल्टा सब कुछ गलत ही हो जाता है और सब मुझे ही गलत समझने लगते हैं। तो हामिंग अपनी मॉम की ऐसी बातें सुनकर इमोशनल हो जाता है और उसे अफसोस होता है कि उसने अपनी माँ को कितना गलत समझा। उसकी माँ हमेशा उसकी भलाई के लिए ही उसे टोका करती थी। हामिंग ने हमेशा उनकी बातों को गलत ही समझा। तो साइवान हामिंग की मॉम को कहती है आप बिल्कुल मेरी तरह हैं आंटी, हम लोग नहीं जानते कि हम लोग अपना प्यार दूसरों के सामने कैसे
एक्सप्रेस करे। और हम लोग जब भी कुछ सही करने जाते हैं उल्टा वो गलत ही हो जाता है। हम लोग जिस इंसान से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और उसकी परवाह करते हैं वही इंसान हमें बाद में गलत समझ लेता है। वेल साइवान और हाउ मेंग की मॉम की प्रॉब्लम सेम यही होती है। उन्हें कोई भी नहीं समझता। सबको लगता है कि वो लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और उनके अंदर ईगो भरा हुआ है, पर उन लोगों को ये नहीं पता कि वो लोग उन लोगों की कितनी परवाह करते हैं जिसे वो लोग अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं। और वो लोग उन लोगों को खोने से भी डरते हैं, पर वो लोग अपनी फीलिंग्स उन लोगों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो हाउ मेंग उन दोनों की बातें सुनकर खूब रोता है। आगे हाउ मेंग वही पीच ट्री को देख रहा होता है कि तभी उधर से साइवान आती है और हाउ मेंग को कहती है तुम्हारी माँ आराम से सो गई है। तो हाउ मेंग कहता है मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ इतनी अकेली है। मुझे हमेशा से लगता था कि मेरी माँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, पर मुझे आज पता चला कि वो कितना अकेला फील करती है। मुझे बहुत ही शर्म आ रही है कि मैंने अपनी माँ को नहीं समझा और हमेशा उनकी फीलिंग्स को इग्नोर किया। तो साइवान हाउ मेंग को समझाती है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते और यही उनकी प्रॉब्लम भी होती है। तो हाउ मेंग कहता है मॉम ने मुझे बताया था कि वो पापा से प्यार नहीं करती, लेकिन मैंने उनकी बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। तो साइवान कहती है तुम्हारी मॉम तुम्हारे पापा से बहुत प्यार करती है। तो हाउ मेंग कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मॉम ने खुद कहा था। तो साइवान कहती है मैं भी एक औरत हूँ और इसलिए मुझे पता है कि तुम्हारी माँ क्या फील करती है। हम औरतें ना अपनी फीलिंग्स छुपाने में बहुत ही माहिर होती हैं और हम लोग उन्हीं से लड़ते हैं जिन्हें हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और जिन्हें हम खोने से डरते हैं। हम लोग दूसरों के सामने खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करते हैं, पर हम अंदर से उतने ही अकेले होते हैं। इसलिए मैं दावे से कह सकती हूँ तुम्हारी मॉम तुम्हारे पापा से बहुत प्यार करती है। तो हाउ मेंग साइवान की बातों को सुनकर समझ जाता है कि साइवान भी सेम उसकी मॉम की ही तरह है। तो हाउ मेंग साइवान को कहता है तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। तो साइवान कहती है मुझे भी। तो हाउ मेंग जाते टाइम साइवान को अपने सपने के बारे में बताता है। जब वो साइवान से पहली बार मिला था तो उसने सपना देखा था कि वो और साइवान एक साथ अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। तो हाउ मेंग साइवान को वो स्टोरी बताता है। तो साइवान ये सुनकर इमोशनल हो जाती है और हाउ मेंग ये स्टोरी बताकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हाउ मेंग के पापा हाउ मेंग की मम्मी का सारा सामान अपने रूम से बाहर निकाल देते हैं। तो सेंगनान अपने पापा को रोकने की कोशिश करती है, पर उसके पापा उसकी एक भी नहीं सुनते और वहाँ से चले जाते हैं कि तभी उधर से हाउ मेंग आता है और सेंगनान से पूछता है ये सब क्या हो रहा है। तो सेंगनान हाउ मेंग को पूरी स्टोरी बताती है और कहती है क्या सच में हमारे मम्मी पापा का डाइवोर्स हो जाएगा। तो हाउ मेंग कहता है मुझे भी नहीं पता। कि तभी उन लोगों की नजर एक बॉक्स पर पड़ती है जिसे देखकर वो लोग पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और हाउ मेंग कहता है मेरे पास एक आइडिया है इन दोनों को एक करने का। इधर हाउ मेंग की मम्मी को होश आता है तो उन्हें याद आता है कि उन्होंने कल रात क्या क्या किया था। तो वो ये सोच कर ही पगला रही होती है कि तभी उधर से साइवान शहद पानी लेकर जाती है। तो हाउ मेंग की मम्मी वो पानी पी लेती है और कहती है चाहे तुम मेरी कितनी भी सेवा कर लो मैं तुम्हें अपनी घर की बहू नहीं बनाऊंगी। और ये कहकर हाउ मेंग की मम्मी वहाँ से जाने लगती है। आगे साइवान की मॉम हाउ मेंग की मम्मी को कहती है तुम नाश्ता करके तो जाओ, इस तरह खाली पेट जाना अच्छी बात नहीं है। तो हाउ मेंग की मॉम कहती है कल मैंने आप लोगों को बहुत परेशान कर लिया, अब मैं और नहीं करना चाहती। और हाउ मेंग की मॉम जाने ही लगती है कि तभी उधर से हाउ मेंग आता है और हाउ मेंग अपनी मॉम को कहता है हम आपको कहीं ले जाना चाहते हैं। तो हाउ मेंग की मॉम कहती है कहाँ। आगे हाउ मेंग अपने माँ पापा को अपने ऑफिस लेकर आता है। तो हाउ मेंग की मॉम कहती है तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, मुझे तुम्हारे पापा से कोई बात नहीं करनी। तो हाउ मेंग कहता है मैं यहाँ पर आप दोनों का पैचअप करवाने नहीं आया हूँ, बल्कि आप दोनों डाइवोर्स चाहते हैं ना, तो मैं आप दोनों का डाइवोर्स करवाने आया हूँ। ये रहे डाइवोर्स के पेपर, आप दोनों डाइवोर्स के पेपर साइन कर दीजिए और अलग हो जाइए। और आप लोग एलिमनी की चिंता मत कीजिए, आप दोनों में बराबर बांटा जाएगा। मैं किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होने दूंगा, मैं सबको इक्वल बांटूंगा, ठीक है। और हाउ मेंग कहता है मुझे आपके रूम में एक बॉक्स मिला था और इस बॉक्स का भी इक्वल भाग बांटा जाएगा। तो हाउ मेंग की मॉम जैसे ही वो बॉक्स देखती है तो वो शॉक्ड हो जाती है और कहती है इस बॉक्स में मेरी ज्वेलरी है, इसे मैं नहीं बांटूंगी। और हाउ मेंग की मॉम उस बॉक्स को हाउ मेंग से लेने लगती है। तो हाउ मेंग कहता है इस बॉक्स के अंदर जो भी है वो सामान आप दोनों का है और वो आप दोनों में इक्वली बंटेगा। तो हाउ मेंग की मॉम कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये बॉक्स मेरा है। तो हाउ मेंग के पापा को भी जानना होता है कि आखिरकार उस बॉक्स में है क्या, और हाउ मेंग के पापा उस बॉक्स को जबरदस्ती ले लेते हैं और उसे खोलकर देखते हैं। तो उस बॉक्स में उन दोनों की वो यादें होती हैं जो उन लोगों ने साथ में बिताई हुई होती है। उनमें उन लोगों की फोटोग्राफ्स, मूवी टिकट और बहुत सारे नोट्स, जिसमें हाउ मेंग की मॉम ने हाउ मेंग के पापा को उस नोट के जरिए अपना ख्याल रखने को कहा होता है। तो हाउ मेंग के पापा ये सब देखकर इमोशनल हो जाते हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। तो हाउ मेंग उन दोनों को कहता है ये आपके पास आखिरी मौका है, या आप अपने रिश्ते को सुधार लीजिए वरना आप दोनों अपने रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दीजिए। और ये कहकर सेंगनान और हाउ मेंग उस रूम से चले जाते हैं। तो हाउ मेंग के पापा कहते हैं तुमने ये मूवी की टिकट भी रखी है। तो हाउ मेंग की मॉम कहती है ये वो मूवी की टिकट है जो हमने आखिरी बार देखी थी, इसके बाद हम कभी भी मूवी देखने नहीं गए थे। तो हाउ मेंग के पापा को ये सब देखकर बहुत दुख होता है और अपनी गलती का रियलाइज होता है कि उन्होंने हाउ मेंग की मम्मी को टाइम ही नहीं दिया था, जिस वजह
वजह से उन दोनों का रिश्ता इतना बिगड़ गया। तो हाओमेंग के पापा हाओमेंग की मम्मी को कहते हैं क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने चलोगी? तो हाओमेंग की मम कहती है हाँ, और फाइनली इन दोनों का भी पैचअप हो जाता है। तो सेंगनान और हाओमेंग अपने पेरेंट्स को एक साथ देखकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं पहली बार हम दोनों ने इन दोनों को इतना करीब देखा है। तो सेंगनान कहती है भाई मॉम का तो पैचअप हो गया, आप कब पैचअप कर रहे हो साईवान से? तो हाओमेंग कहता है जब सही टाइम आएगा तब मैं भी उससे पैचअप कर लूंगा। तो सेंगनान कहती है सही टाइम वो कब आएगा? तो हाओमेंग कहता है बहुत जल्द आएगा। और ये कहकर हाओमेंग वहाँ से चला जाता है और बेचारी सेंगनान को कुछ समझ में नहीं आता। आगे इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। तो सेंगनान साईवान से पूछती है क्या भाई ने तुम्हें कॉल किया? तो साईवान कहती है उसने मुझे कॉल नहीं किया। तो सेंगनान कहती है क्या तुम मेरे भाई से पैचअप करना नहीं चाहती? तो सेंगनान कहती है तुम्हारा भाई ही मुझसे पैचअप करना नहीं चाहता, देखो ना इतने दिन से उसने ना ही मुझे कॉल किया और ना ही मुझसे मिलने आया। तो सेंगनान ये सुनकर खुश हो जाती है और साईवान को कहती है इसका मतलब तुम मेरे भाई से पैचअप करना चाहती हो, तुमने अपना इरादा बदल दिया। तो साईवान कहती है मैंने ऐसा कब कहा? तो सेंगनान कहती है तुमने अभी तो कहा कि तभी उधर से हाओमेंग की मॉम की एंट्री होती है। तो साईवान और सेंगनान हाओमेंग की मॉम को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। आगे वो लोग ऑफिस के मीटिंग रूम में बैठकर बातें करते हैं। तो हाओमेंग की मॉम साईवान से पूछती है क्या तुम अभी भी सिंगल हो? तो साईवान कहती है हाँ। तो हाओमेंग की मॉम कहती है अगर तुम सिंगल हो तो मैं तुम्हारे लिए एक रिश्ता लेकर आई हूँ। तो सेंगनान और साईवान जैसे ये सुनते हैं तो उनके तो होश ही उड़ जाते हैं और सेंगनान अपनी माँ को कहती है माँ आप ऐसा कैसे कह सकती हैं, आपको पता है ना साईवान हाओमेंग से प्यार करती है, आप उन दोनों के रिश्ते को बचाने के बजाय उन्हें तोड़ने पर लगी हुई हैं। तो हाओमेंग की मॉम कहती है मैं तुमसे बात नहीं कर रही, मैं साईवान से बात कर रही हूँ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम जाओ अपना काम करो, मैं साईवान से बात कर रही हूँ, मैं उसी को सारी बातें बताऊंगी। तो साईवान कहती है आंटी ये बहुत जल्दी हो रहा है, मैं अभी किसी रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ इसलिए मैं नहीं जा सकती। तो हाओमेंग की मॉम कहती है एक बार तुम इस डेट पर जाकर तो देखो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, ये लड़का बिल्कुल तुम्हारे मैच का है, एक बार इसकी फोटो तो देखो। तो साईवान फोटो देखने से मना करती है पर हाओमेंग की मॉम साईवान को फोटो देखने को कहती है। तो सेंगनान को भी गुस्सा आ जाता है और कहती है आखिरकार ये कौन सा लड़का है जो साईवान के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और सेंगनान उस लिफाफे को खोलने लगती है तो हाओमेंग की मॉम सेंगनान को लिफाफा खोलने से मना करती है और दोनों में खींचातानी होने लगती है। तो साईवान को ये सब अच्छा नहीं लगता और कहती है ठीक है मैं इस लिफाफे को खोलती हूँ। तो साईवान जैसे ही उस लिफाफे को खोलती है तो वो फोटो देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। आगे हाओमेंग की मॉम साईवान का ब्लाइंड डेट फिक्स करती है और साईवान को कहती है प्लीज नर्वस मत होना, ये लड़का तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, मैं दिल से चाहती हूँ कि तुम इस लड़के से ही शादी करो। कि तभी उधर से हाओमेंग की एंट्री होती है। तो हाओमेंग की मॉम उन दोनों को अकेला छोड़कर जाने लगती है और हाओमेंग को कहती है मैंने अपना काम कर दिया है, अब तुम्हारी बारी, तुम्हें किसी भी कीमत पर इस लड़की को मेरी घर की बहू बनाना होगा। और ये कहकर हाओमेंग की मॉम वहाँ से चली जाती है। आगे हाओमेंग साईवान को समझाने की बहुत कोशिश करता है, तुमने मुझे जिस वजह से छोड़ा था वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मेरी बहन तुमसे नफरत करती थी लेकिन आज देखो मेरी बहन तुम्हारी अच्छी दोस्त है, मेरी माँ भी तुमसे नफरत करती थी लेकिन आज देखो मेरी माँ भी तुम्हें अपनी घर की बहू बनाना चाहती है, अब हमारे बीच की सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई है, अब तो तुम्हें मेरे पास वापस आ जाना चाहिए। तो साईवान कहती है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिरकार मैं क्या चाहती हूँ, लेकिन मैं अभी तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती। तो हाओमेंग कहता है अब तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, हमारे बीच की सारी बाधाएं तो दूर हो गई है, अब तुम मुझे इनकार क्यों कर रही हो? तो साईवान कहती है क्योंकि मुझे डर लग रहा है अगर हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच नहीं हुए और हमारा रिश्ता बीच में ही टूट गया तो पता नहीं हम दोनों के साथ क्या होगा, मुझे डर लग रहा है कि हम दोनों का एक साथ रहना सही डिसीजन है भी या नहीं, मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए कि आखिरकार मैं अपनी लाइफ से क्या चाहती हूँ। और ये कहकर साईवान वहाँ से चली जाती है। आगे साईवान रोड पर चल रही होती है तो उसका सारा सामान नीचे गिर जाता है और साईवान उस सामान को समेटकर खूब रोती है और हाओमेंग ये सब देखकर और रोता है क्योंकि उन दोनों को पता है कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं पर उन्हें डर लग रहा है अभी तो वो एक साथ हैं लेकिन बाद में अगर एक साथ नहीं हुए तो फिर उनका क्या होगा। आगे साईवान सैड होकर अपने रूम में बैठी हुई होती है और अपने मोबाइल को चेक कर रही होती है कि तभी उधर से साईवान की मॉम आती है और साईवान को बताती है कि आज उसका दिन अच्छा नहीं है इसलिए आज उसे सतर्क रहना होगा। और साईवान की मॉम साईवान से उसका फोन भी छीन लेती है और कहती है आज तुम अपने साथ फोन लेकर मत जाओ वरना तुम्हारे साथ प्रॉब्लम हो सकती है। तो साईवान को समझ में नहीं आता आखिरकार उसकी मॉम कह क्या रही है और साईवान की मॉम साईवान का मोबाइल लेकर वहाँ से चली जाती है। आगे साईवान ऑफिस के लिए रेडी होकर ऑफिस की तरफ जा ही रही होती है कि तभी रास्ते में एक ब्रांड सबके सामने डांस कर रही होती है। तो साईवान उनका डांस देखकर बहुत खुश होती है। तो उस ब्रांड में एक बंदा साईवान को अपने साथ लेकर जाता है एक मॉल में जहाँ पर बहुत सारे लोग साईवान को डांस करके खुश करते हैं। तो साईवान को समझ में नहीं आता आखिरकार ये सब कर कौन रहा है पर साईवान को ये सब देखकर बहुत मजा आता है। आगे साईवान एक हॉल में पहुँचती है जहाँ पर उसकी फैमिली और हाओमेंग की फैमिली दोनों एक साथ साईवान का वेलकम करती है और सेंगनान भी साईवान का वेलकम करती है और सब मिलकर वहाँ पर डांस करते हैं और सेंगनान को खुश करने की कोशिश करते हैं कि तभी उधर से हाओमेंग की एंट्री होती है और हाओमेंग सेंगनान को कहता है हमें नहीं पता कि हमारे फ्यूचर में क्या होगा लेकिन हम फ्यूचर के डर से अपने प्रेजेंट को तो बर्बाद नहीं
नहीं कर सकते ना। अगर तुम मुझे एक मौका दोगी तो मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें खुश रखने की, प्लीज मुझे एक मौका दे दो। और हाओ मेंग साइवान को प्रपोज कर देता है। तो साइवान भी फाइनली हाओ मेंग के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और फाइनली इन दोनों का प्यार भी सक्सेसफुल हो जाता है। और हाओ मेंग की फैमिली और साइवान की फैमिली भी उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत खुश होती है। आगे हाओ मेंग साइवान को किस कर लेता है और उसके बाद उन लोगों का शादी का सीन दिखाया जाता है और यहीं पर ये ड्रामा खत्म होता है। वेल, आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन मुझे इस ड्रामा की एक बात बुरी लगी। वेल, सेंगनान का भी कैरेक्टर बहुत अच्छा था और वो भी बहुत ही अच्छी थी, तो उसके लिए भी एक पार्टनर जरूर होना चाहिए था जो उसे डिजर्व करे, पर उसके लिए ऐसी लव स्टोरी बनाई ही नहीं गई और जो बनाई गई वो भी पूरी नहीं हुई। और मुझे सेंगनान के लिए बहुत बुरा लगा कि वो लास्ट में अकेली ही रही। वेल, आपको इस ड्रामा में क्या कमी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना